हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो क्रैश कोर्स क्लास 10th मैथमेटिक्स को लेकर मैं हाजिर हूँ, आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ, सेवा में उपस्थित हूँ। ओके, तो आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, उस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हमने स्टार्ट किया था। पहला वन शॉट वीडियो मैंने लेक्चर 7 पढ़ाया था आप लोगों को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखो, कोई 10th क्लास के नए बच्चे हो, ओके, तो आप पहले मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से भी देख सकते हो, या आप जा करके मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। ओके, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, जहाँ से आपको देखना मन हो। ओके, आपको देखो मेरे क्रैश कोर्स की खास है, खासियत ये है कि मैं एक ही शॉट में, वन शॉट में पूरे चैप्टर को पढ़ा दूंगा। कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, सारा कंसेप्ट बताऊंगा, नॉलेज से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। ओके, कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, नॉलेज आपको पूरा दूंगा, कंसेप्ट पूरा दूंगा। अब मैं पूरे फार्मूला को, जो आपके सिलेबस में है, पूरे फार्मूला को मैं रिवीजन करवाऊंगा, पूरे फार्मूला को। ठीक है, जो जो फार्मूला आपके चैप्टर में आता है, और आगे के लिए भी आपके लिए यूज़फुल होगा। आप अगर आगे 12th में साइंस लोगे, 11th में साइंस लोगे, इंटर में साइंस लोगे, तो आपको वहाँ काम आएगा। जी की तैयारी करोगे तो वहाँ भी आपको काम आएगा, कोई कंपटीशन की तैयारी करोगे तो। ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ बने रहो। आज स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने चैप्टर 5 पढ़ा होगा, वन शॉट में खत्म कर देंगे। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब करेंगे, ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना बहुत कम करेंगे, अप्रोप्रिएट लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, मेरे साथ साथ आप बनाओगे, और उसके अलावा आपको एक फार्मूला, एक नोट्स भी बन जाएगा रिवीजन करने के लिए लास्ट में। चलो ठीक है, और कोई भी नया बात हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट के जरिए जरूर पूछना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये है एपी। मैं इसको आज पूरे एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, नंबर बच्चों को बहुत दिलाता है। तो ये देखो, एपी में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि एपी के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक। ठीक है, 2, ओके, 6, मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूँ। 2 से नहीं, 4 से स्टार्ट करता हूँ। चलो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। हाँ, मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं कि अगर आप समझ जाते हो तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन इस जैसा जरूर आएगा। ओके, लेकिन अगर कितना क्वेश्चन तो आपको सेम ही आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो 4, 10, 16, 22। ओके, चलो, क्वेश्चन में मैं पहला क्वेश्चन टाइप में बांट रहा हूँ, पहला का पहला, कि चेक करना है कि एपी है कि नहीं है, चेक करना है एपी है कि नहीं है। ओके, मैं ये पहला का पहला डाल रहा हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, चलो, चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। चलो, तो देखो, स्टार्ट हो जाओ, पेन कॉपी ले लो, कॉपी कलम लेकर के बैठो, स्टडी टेबल में बैठो, सो कर मत देखो, तभी फायदा हो पाएगा, तभी एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। ओके, अच्छा करना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो। ठीक है, चलो, तो अब ये जो है कोई नंबर है, इस नंबर में क्या खास बात है, जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं ना, कुछ नहीं पढ़े ना, उनको भी समझ में आएगा, सो चिंता मत करना, डोंट वरी। देखो क्या करना, इसको क्या करना है कि ध्यान देना, मैं आपको बोलूंगा कि 4 और 10 में क्या चीज का फर्क है, बताओ। 4 और 10 में क्या चीज का फर्क है, कहोगे सर 6 ऐड हो गया 4 में, 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 अधिक है, 6। ओके, इसमें भी ऐड हो रहा है 6, इसमें भी ऐड हो रहा है, सब में 6 ऐड हो रहा है। ओके, तो कुछ इस तरह के नंबर लिखे हुए हों, ओके, 2 या 2 से ज्यादा नंबर ऐसे लिखे हुए हों, 2 से ज्यादा ही नंबर होते हैं जनरली, तो 2 से ज्यादा नंबर इस तरह लिखे हुए हों कि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में हो, एक रूल को, एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से लिखे हुए हो, यानी हर एक टर्म जो है उसमें कुछ या तो सेम नंबर ऐड हो रहा हो या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। ओके, तो देखो 6 ऐड हो रहा है, तो इसको एपी बोलेंगे, या ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, सेम नंबर या तो घटे या सेम नंबर बढ़े। ओके, तो यहाँ पर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एपी, खत्म, यही को बोलते हैं एपी, ये एपी है आपका, मैंने लिख दिया। अब एपी चेक कैसे करेंगे सर, एपी है तो एपी के लिए रूल सुनो, ये इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, चौथा पद, जो भी है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो जो भी है, तो फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए1। ओके, कितना बुक में इसको टी1 भी लिख देता है, टी1, तो टी1 से टर्म होता है इसलिए टर्म, पद। ओके, लेकिन हम लोग ए1 लिखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ए1 लिखा है, सो टेंशन मत लेना, ए1, ए1। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि एपी में है कि नहीं, इसके लिए क्या करते हैं कि अगला टर्म में से दूसरा टर्म, पहला टर्म घटाते हैं, ए2 में से ए1 घटाते हैं, घटाओ, तो 10 माइनस 4, बहुत आसान है, 6 आ गया। फिर ये एक का टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म है, थर्ड में से 2 घटाओगे। ओके, चलो, 16 माइनस 10 कितना आया, 6 आया, घटा करके। फिर 20 माइनस 22 कितना है, ये फोर्थ टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाओ, आराम आराम से रिलैक्स होकर, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ टर्म 22 है और ये 16 है, कितना आया, 6, और कोई टर्म तो है नहीं,
डॉट डॉट है यानी कि इन्फिनिट टर्म्स तक है, इन्फिनिट टर्म्स, जितना टर्म दिखाया गया उतना दिखा देंगे, ठीक है। कितने बच्चे क्या होते हैं जनरली कि इतना दो तीन चेक कर लिए, दो चेक कर लिए, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ती नहीं है। कभी कभी गलती हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल में देता हूँ, लो एग्जाम्पल देता हूँ, कितने बच्चे गलती कर देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ध्यान देना, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और आपको दे दिया मान लो 9 का स्क्वायर, ये दे दिया आपको, ठीक है। अब बोला ये एपी है कि नहीं है, कोई बच्चा बोले सर एपी करिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 5 का स्क्वायर 25, 49 और 9 का स्क्वायर 81, ओके, डॉट डॉट दे दिया मैंने, ऐसा करके दे दिया, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलो ये एपी है कि नहीं है, तो बच्चे लोग गलती करते हैं, देखो ना क्या करते हैं बच्चे, मैं बता रहा हूँ। फिर A2 में से 1 घटाओ, A2 में से 1 घटाओ तो 25 माइनस 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद A3 माइनस A2 हो जाता है, तो A49 माइनस 25, ओके, ये भी 24 हो गया, ओके, ये भी है, ओके। अब दो दिखे इक्वल है, खुश हो गया, एकदम खुश हो गया, अरे ये भी तो है। लेकिन ऐसा नहीं है, गलती मत करना, खुश होकर के आगे भी एक टर्म है उसको भी चेक करना पड़ेगा, ओके। तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 यानी कि फोर्थ में थर्ड घटाना, तो 81 में से 49 माइनस कर दो, ओके, तो 20 कितना हो जाएगा, माइनस करो तो ये हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी ये एपी नहीं है, ये एपी है, दिस इज एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, ओके, ये एपी है, बुझ गया। तो सभी टर्म इक्वल आया, जो ये दो लगातार दो टर्म का डिफरेंस लेना, अंतर लेना, अंतर घटाना, अगला में से पिछला, ऐसे आना, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, अगला माइनस पिछला, तो अगला माइनस पिछला, 10 माइनस 4 6, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 6, ओके, यानी सब में 6 आया, कॉमन, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जो सेम आया ना, तो दो ये डिफरेंस है ना, ये दो टर्म का लगातार दो टर्म का डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस 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 सब में कॉमन है ये, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ओके। तो इस ये एपी है, पहली बात तो बोलोगे एपी है, हेंस हेंस लिख दोगे, हेंस ये एपी है, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, यह एपी है, ओके। हिंदी वाले बच्चे मैं बोल रहा हूं लिख लेना, दिस इज एन एपी, यह एपी है, यह एपी है, बात खत्म, दिस इज एन एपी। अब एपी है तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, तो एपी को ऐसे लिख दो, एपी को लिखने का तरीका ऐसा होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11th में जाओगे तो पढ़ोगे, बहुत आसान चैप्टर है। 22 हो गया, चलो ये एपी है, एपी के लिए ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, सुनना चाहिए, ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, और ये एपी नहीं है, क्यों नहीं है सर, इक्वल नहीं है, सब नहीं इक्वल है, तो लिखोगे दिस इज नॉट एन एपी, हिंदी वाले बच्चे लिख लो, दिस इज नॉट एन एपी, हिंदी में लिख लेगा यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, एपी नहीं तो उसको पढ़ेंगे नहीं हम लोग, इसको पढ़ने वाला है, ओके। तो एपी है, एक हो गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन में हो सकता है ये बोल दे कि क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, तो फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं, तो A1 को ही हम लोग ए बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, ठीक है, ए माने फर्स्ट टर्म, ये वन क्या है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हिंदी में भी लिख दूंगा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद, मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, जिस बच्चे को लिखना है हिंदी में, इंग्लिश में जिसमें लिखना लिख दो, प्रथम पद, पद बोलते हैं इसको, ठीक है, ए है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, अगला माइनस पिछला घटाओगे तो सब में से डिफरेंस सेम रहेगा, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो अगला माइनस पिछला, तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, मैं लिख रहा हूँ, ये स्टार देकर लिख रहा हूँ, पॉइंट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टर्म को A1 भी बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं, ए भी लिखते हैं, स्पेशल है ये इसलिए ए लिखते हैं, ठीक है, याद रखना बात को, फर्स्ट टर्म। दूसरा हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ओके, कॉमन डिफरेंस, मैं पूरा बता रहा हूँ ना कि मैं पूरा कंसेप्ट दूंगा, तो चिंता नहीं करना। कॉमन डिफरेंस को कुछ बुक में सी डी लिखा मिलेगा आपको, सी डी, या इसको डी लिख देते हैं हम लोग, सिंपल डी से हम लोग यूज करेंगे, और हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वंतर, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछ देता है क्वेश्चन, फिर 2 नंबर में आ जाता है सार्वंतर, ओके, सार्वंतर, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसका एक और नाम है हिंदी में, हिंदी में इसको पदांतर बोलते हैं कोई सुन लिया होगा पदांतर, पद का अंतर, पदांतर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगला माइनस पिछला, अगला मतलब जस्ट अगला, तो 10 में से 4 घटाओगे, अगर 16 में से घटाना तो 16 में से 10 घटाओ, यानी कि 16 में से 4 घटा दोगे, माइनस कर दो, गलत हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो गया। अब मैं एक खास बात आपको बताता हूँ कि कॉमन डिफरेंस ही तो जुड़ते जाता है, ओके, ये तो एपी ही नहीं है, इसको छोड़ ही दो, ओके, एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस ही तो जुड़ता जाता है, मैं आराम से आपको बताता हूँ बहुत सारी बातें, ओके। अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, फर्स्ट टर्म पता चल जाए, तो उस एपी का आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो ना। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे देखो तो ये फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म 4 था, कॉमन डिफरेंस मान लो 10 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है मान लो, ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल थर्ड, ओके,
मैंने बोल दिया किसी एपी का फर्स्ट टर्म है, आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस आपका 6 है। ओके, मैंने दे दिया, बोला एपी बनाओ, एपी बनाओ, तो एपी बनाना बहुत आसान है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 4 है, एपी बना दो, देखो कितना आसान है। ओके, एपी तो 4 है, अब क्या बोले कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, सब में ऐड हो रहा है, क्यों प्लस में तो ऐड करना, माइनस में तो सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ऐड करो। ओके देखो 4 में 6 ऐड कर दो, तो सेकंड टर्म निकालना ना आपको, अगर सेकंड टर्म चाहिए तो ए में डी को ऐड कर देना, ए में डी ऐड कर देना, फर्स्ट टर्म में देखो यही ना हो रहा है, 4 में 4 6 प्लस 10 हो जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो बहुत आसान है, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, यानी कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो जाए, प्रथम पद और सार्वंतर पता हो जाए, तो आप एपी का कोई भी टर्म लिख सकते हो। भाई मैं समझा रहा हूँ कि सेकंड टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म लिखना है, तो ए में डी को ऐड कर दो, तो ए में डी ऐड करोगे तो कितना होगा, ए का वैल्यू हो गया आपको 2। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो अभी चुटकी में बता दूंगा, मैं अभी पहली बार है, मैं थोड़ा सा बेस आपका देना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा हो तो उसको। ओके 4 6 10 हो जाएगा, तो कर दो 4 6 10 यहाँ पे। और मुझे अगर मान लो थर्ड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, तो ध्यान देना फॉर्मूला भी बन जाएगा ये एक तरह का। देखो थर्ड टर्म, देखो थर्ड टर्म किसको बोलोगे, ध्यान देना, थर्ड टर्म ये है, थर्ड टर्म में देखो फर्स्ट टर्म से सोचना, 10 में तो तुमने 6 जोड़ा, लेकिन 4 से अगर तुमको जाना है, इसमें 4 से इस पे जाना है, 6 पे जाना है, 16 पे जाना है, तो कितने 6 ऐड करने पड़ेंगे, 2 6। अगर फर्स्ट टर्म में आप 2 6 ऐड कर दोगे, दो कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई ऐड कर दोगे, दो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे, तो इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे निकला, ये डी है, ये डी है, तो 2d जोड़ दो, तो फर्स्ट टर्म में 2d ऐड कर दोगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। ओके ध्यान रखना, बहुत आसान है, ठीक है। 2d, सॉरी 2d ऐड कर दो, क्या कर दो 2d, तो a का वैल्यू रख दो, a का वैल्यू 4, ठीक है जी सर, a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू 2 इंटू 6, 2 6 ऐड कर दो, 6 2 12, 12 4 16 हो गया, 16 निकल गया। थर्ड फोर्थ टर्म निकालना हो आपको अगर, तो देखो a प्लस इससे कर दोगे, 2 में 1d, 3 में 2d, तो 4 में 3d, एक कम करना है, एक d कम करना है, जस्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। थर्ड फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है, तो यहाँ से एक 6 एक 6 एक 6 कितना 6 3 6 यानी 3d ऐड करना पड़ेगा, तो हो गया खत्म सवाल। 3 इंटू 6 ये हो जाएगा 22, खत्म। देख लो आप आपको भी निकाल सकते हो, देखो फोर्थ टर्म हो गया, तो देखो a2 में a प्लस डी आया, a3 में a प्लस 2d आया, a4 में आपको a प्लस 3d आया, 6 22 लिख दिया मैंने, a पे लिख दिया, डॉट 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 डॉट, आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको बोला जाए, मान लो कि मैंने बोल दिया डॉट डॉट लिख करके, मैंने बोला कि आपको कि चलो इसका 10 टर्म निकालो, 10 टर्म, तो लिख सकते हो, देखो a प्लस डी, तीसरा टर्म का a प्लस 2d, एक डी कम कर देना, 4 का a प्लस 3d, एक डी कम कर देना, 10 का निकालना होगा तो a प्लस 9d, a प्लस 90 कर दो, तो a का वैल्यू हो गया 4, 9, d का वैल्यू हो गया 6, ये पता है आपको, तो 9 6 54, 54 58। ओके समझ आया ना, हाँ ठीक है। और मल्टीप्लाई में कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट मत करना, ठीक है, ये सब माइनर मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक नहीं होने की संभावना है, चांसेस कम है। चलो मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बोलूँ चलो a21 टर्म निकालो, a21, तो देखो मैंने क्या बोला, 10 रहेगा तो a प्लस 90, 4 रहेगा तो a प्लस 3d, एक डी कम कर देना, 10 है तो 90 कर दिया, एक 21 है तो 21 में से घटाओ, 21 में से घटाओ, 21 में से घटाओ तो 20 हो जाएगा, 20d, a प्लस 20d, ए का वैल्यू 4, 20 इंटू 22 इंटू 6, 20 इंटू 6, तो हो जाएगा 6 टू 120, 124। ओके मैं ये क्या बोल रहा हूँ आपको कि आपको जितना लिखा हो रहेगा ना, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कहाँ आ जाता हूँ, अच्छा चलो उसको रहने दो। तो पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 10 तक लिख दिया हूँ, मैं आ गया आपका एनवा टर्म लिख देता हूँ, एनवा टर्म, ठीक है, एनवा टर्म लिख देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, ध्यान देना। मैंने क्या बताया आपको, बताओ तो, अब जल्दी जल्दी बताओ तो, कि जितना जो भी टर्म निकालना है ना, उसमें एक डी कम कर देना, एक डी कम, दो 10 टर्म निकालना है, 10वां पद निकालना है, 10th टर्म मतलब 10वां पद, तो a प्लस 9d, एक डी कम कर देना, चौथा पद निकालना है तो a प्लस 3d, एक डी कम कर देना, दूसरा पद निकालना है a प्लस d, एक डी, 50वां टर्म निकालना है, 50 टर्म निकालना, बताओ 50 टर्म निकालना तो क्या करेंगे, a प्लस सर 49d, 49d, खत्म, एक डी कम कर देना, बात खत्म। a प्लस 100 टर्म, 100 टर्म बताओ, 100 टर्म, 100वां पद निकालना है तो a प्लस 99d, सर एक डी कम कर देना, एक डी कम कर देना। मैं बोलूँ कि a 1000 टर्म बताओ, 1000, तो a प्लस 999d, एक डी कम कर देना, एक डी कम कर देना। आई होप यू ऑल माई गेटिंग माई पॉइंट, ओके, यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा कि कोई भी पद निकालना होगा तो आपको सिर्फ अगर एपी बनाना है तो आपको ए और डी पता चल जाए तो एपी बन जाएगा, कोई भी टर्म निकाल सकते हो। इससे मैंने फार्मूला आपको बता दिया, 14 टर्म निकालना था, अब मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, 10 भी टर्म निकालना, मैं 10 की भी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक फार्मूला बना रहा हूँ, ओके, स्टार दे करके बहुत आसानी से देखो,
मैंने आपको क्या बोला अब यहाँ पे तो बताओ, ए प्लस मुझे 20 टर्म निकालना हो तो क्या बोलेगा, बोलो बताओ। ए प्लस, सर ए प्लस, ए तो लिखना है, ए सब में लिखना है, ए प्लस 19D, एक डी कम कर देना। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ए एन लिखो यहाँ पे, एन जितना 20 वहाँ यहाँ एक कम है, 20 माइनस एक है। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20 को, ए प्लस 19 को लिख सकते हो 20 माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला में बना दे रहा हूँ आपका। तो ए एन बोलेगा ना तो क्या करोगे, ए एन में से घटा दोगे, एन माइनस 1 इंटू डी, खत्म, ये फॉर्मूला है। ओके, तो मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार हैश टैग दे करके मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ आपको। ओके चलो, ए एनमा टर्म बोलते हैं, एनमा टर्म, एनथ टर्म, इसको एन पैर के पास लिखना, पैर के पास। ओके, कभी भी पैर के पास, यहाँ पे एनथ टर्म, एनमा पद, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है ये। ओके, एक डी कम कर देना, कुछ नहीं करना, कितने बच्चों को रटना पड़ता है ये फॉर्मूला, मैंने जैसे आज बताया आपको, रटना बिल्कुल नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। अब कहोगे सर ए एन क्या है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एन एन यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे स्टार देकर के, सर ए एन है, ए एन को एल भी लिखते हैं कभी कभी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इस सब छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ए एन को एल भी बोल देते हैं, एल। ओके, मैं लिख देता हूँ पहले को, पहले आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ए एन को एल भी बोल देते हैं, और दे करके, और मतलब या, ए एन बोलो या एल बोलो, तो इसका क्या नाम है सर, एनथ टर्म, एनथ टर्म, एम रहेगा, जैसे मान लो एम रहेगा तो एमएथ टर्म, खत्म। ओके, पी रहेगा तो पी एथ टर्म, एपी। ओके, एनथ टर्म, एनथ टर्म। ओके, या इसका एक और नाम क्या है, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, लास्ट टर्म, ठीक है। चलो, उसके बाद हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एनमा पद, हिंदी में बोलते हैं इसको एनमा पद, या अंतिम पद, या अंतिम पद, इसके एल को बोलते हैं, यहाँ पर मैं पहले बोल दिया मैंने, अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद मैंने लिख दिया, हिंदी भी लिख दे रहा हूँ मैं, नोट्स बना दे रहा हूँ आपका, आपके लिए नोट्स बन जाएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको भी टेंशन नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे सबको जान ही रहे हो, एन क्या है, एन क्या है, एन के बारे में लिख देता हूँ, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, जरूर लिखना ये सब बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको बोलते हैं पदों की संख्या। ओके, पदों की संख्या। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या 4 टर्म दिखाए हैं, डॉट डॉट इनफाइनाइट एक टर्म है, सकते हैं लोग, नंबर ऑफ टर्म्स। उसका ए को तो मैंने बोल दिया कि फर्स्ट टर्म है, कॉमन, डी को बोल दिया कॉमन डिफरेंस, सबको पहचान गया। अब 4 चीजें हैं दो, ए एन डी एन। ओके, ए एन हो गया एनथ टर्म, एनवा पद, ए हो गया प्रथम पद फर्स्ट टर्म, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, डी हो गया कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, ठीक है। तो ये समझ गए, तो ये फॉर्मूला अच्छा से लिखो, अभी इस पर सवाल करवाता हूँ मैं, इसको लिखो, नोट करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ले ले लिया जी, ले लिया। मैं कुछ और अच्छा क्वेश्चन सब करवाऊंगा आपको, सो डोंट वरी। ओके चलो, कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, चलो मिटाओ मैं इसको। ओके चलो मिटाओ। ओके चलो, अरे भी नहीं देता मौसम का ऐसा, ये रात भीगी भीगी मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ये रात भीगी भीगी मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। चलो ठीक है, मैं एक फार्मूला लिख चुका हूँ, इस पे सवाल आपको बताता हूँ, बहुत इजी फार्मूला सवाल बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, इस पे एक क्वेश्चन क्या बनता है आपको, 5.2 में एक फार्मूला दिया हुआ है, 5.2 में बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर क्या है मैंने बता दिया, 2 बता दिया, तीसरा मैं बता रहा हूँ, तीसरे 4 बता चुका हूँ, 3 बता चुका हूँ, मैं 4 बताऊंगा आप, एग्जाम्पल 4 एपी का, ठीक है। चलो, ये फार्मूला आपके पास है। चलो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आपका ध्यान देना, आपको बहुत अच्छा से मैं अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ। एपी दिया मैंने 3/2। ओके, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 1/2। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेता हूँ, मैं बाहर से नहीं लेना चाहता हूँ कि एग्जाम में आपको एनसीईआरटी अगर बना के जाऊँ ना, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिट्टो आने की संभावना है। हिंदी मीडियम के बोर्ड में तो सेम सेम आ जाता है, जो यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, ओके, बिहार बोर्ड सब में सेम सेम आ जाएगा, लेकिन सीबीएसई में सेम नहीं आता है, लेकिन सीबीएसई में पैटर्न ये रहता है, इसी को फॉलो करता है, कंसेप्ट ये रहेगा, कंसेप्ट नहीं चेंज होगा। तो चलो, इसका बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10th टर्म निकालो, फाइंड द 10th टर्म। चलो 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, क्या निकालना है,
10th टर्म। तो कैसे निकालो 10th टर्म, चलो निकालते हैं। पहले ए लिख लो, पहले फर्स्ट टर्म कितना बताओ, फर्स्ट टर्म कितना है सर, फर्स्ट टर्म है 3/2, क्लियर क्या। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सर क्या बोले थे अभी, समझो आराम से। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछा हुआ है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या बोले सर, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, पिछला क्या है 3/2, ठीक है। गलती मत करना, अगला माइनस पिछला। हम तो कहेंगे कभी भी घटाया करो, ब्रैकेट दे दिया करो, गलती नहीं होगा कि माइनस आता है ना तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। चलो तो 1/2 एलसीएम ले लो, 2 1 -3 तो कितना हो जाएगा सर, -2/2, कैंसिल करो -1, कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब आपको बोला 10th टर्म निकालने के लिए 10वां पद, तो 10th टर्म का फॉर्मूला सर क्या बोला था, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कर दो a + 9d, एक डी कम कर देना, एक डी कम कर देना। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है 10, n की जगह 10 है, n की जगह 10 है तो 10 - 1 × d, तब भी तो मैंने बोल दिया a + 9d, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ओके। अब a का वैल्यू दिया हुआ है आपको 3/2, 3/2, ओके। चलो 3/2, 9 डी का वैल्यू आया -1, डी का वैल्यू तो -1 है, ओके। चलो अब 3/2 -9 हो गया, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, एलसीएम ले लो, 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3, 2 × 9 18, कितना बच गया सर, ये 3 में से 18 किया तो -15, -15/2 हो गया, खत्म। तो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे लोग डर जाते हैं सर माइनस में आ गया कॉमन डिफरेंस कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, हो गया। चौथा, पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा मैं बता रहा हूँ, पांचवा अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, सो डोंट वरी। यू 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 यू, एक मैं बता रहा हूँ आपको, पांचवा कहाँ से क्वेश्चन लूँ, चलो ए दिया हुआ है, ध्यान देना, गिवन क्या है बताओ, ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -18.9, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप कोई भी बना सकते हो। डी दिया हुआ है 2.5, एक चीज मैं बता देता हूं आपको अभी इस एग्जांपल से, एन दिया हुआ है 3.6, ओके ठीक है, और एन निकालना है, एन निकालना है। इस फॉर्मूला में एक खास बात देखो, इस फॉर्मूला क्या है कि ए एन है, ए है, एन है, डी है, चार चीज है। इस चार चीज में से कोई तीन चीज दिया रहेगा, कोई भी तीन क्वांटिटी गिवन रहेगी, फोर्थ क्वांटिटी आपको फाइंड करनी होगी, चौथी क्वांटिटी निकालनी होगी, ओके सिंपल सा बात है। तो फॉर्मूला पहले लिख दो आराम से, आराम से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ए एन का वैल्यू लिख दो, ए एन का वैल्यू क्या है 3.6। मैं एक चीज बता देता हूँ अभी आपको कि जो एन होता है इसमें सब कुछ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ए डी ए एन जो है वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, बट्टा में आ सकता है, चलेगा। लेकिन एन जो है ना, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अरे मान लो कि इसमें 1 2 3 4 5, मैंने 1 2 3 4 टर्म देखा है, 4 टर्म, एन का वैल्यू 4 लिखोगे, 4 टर्म। अरे ऐसा थोड़ी हो, जैसे मान लो कि आप लोग स्टूडेंट देख रहे हो, मान लो 50 बच्चे देख रहे हो, तो 50 बच्चे देख रहे हो, तो 50 बच्चे मान लो क्या हो, 50 तो एन है ना यार, एन का वैल्यू 50 है, एन का सारे 50, ऐसा नहीं होगा कहेंगे सारे 50 बच्चा देख रहा है, सर ये वो बच्चा का पैर टूटा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है, उसको मुकम्मल माना जाएगा ना तो एन हमेशा याद रखना, हमेशा इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, हमेशा याद रखना, एन कभी निगेटिव नहीं होगा, अब फ्रैक्शन भी नहीं होगा, बाकी सब पे कंडीशन है। एन निकलेगा यहाँ पे, एन आपको मान लो आप एन का वैल्यू निकालोगे, एन का वैल्यू फ्रैक्शन आ गया तो बोलोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ये एपी नहीं हो सकता, ओके। एन का वैल्यू निगेटिव आ गया तभी कहोगे एपी नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे एन का वैल्यू आ गया 15/3, 15/7, ऐसे आ गया, पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, आई 2 पॉइंट समथिंग है, एन का ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एन का वैल्यू आपको अगर मान लो आ गया -10, ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ एन का वैल्यू +10 चलेगा, +10 पॉसिबल है, बाकी किसी पे कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन एन पर है, याद रखना बात को, एन पे कंडीशन, अपने आप समझ आना, क्वेश्चन बन जाएगा आपको, अभी एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी, ओके चलो ठीक है। एन का वैल्यू बोलो, एन का 3.6, ठीक है। ए का वैल्यू बताओ -18.9, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। उसके बाद n-1, डी का वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू 2.5, थोड़ा आराम आराम से, आराम आराम से, कोई ट्रेन नहीं छूटा जा रहा है, 18.9 को उठा के लाओ, ओके आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रेन नहीं छूटा जा रहा है। 3.6 + 18.9, ओके, n-1, 2 × 5, इंटू का साइन दे, ब्रेक कर दे दिया तो इंटू का साइन देना, कोई फिर भी बात नहीं। अब ऐड कर दो, ऐड करो, 9 6 15, 15 1 8 3 21 21 22, 22.5, 22.5, n-1 इंटू 2.5, इसको ढाई को पॉइंट में डाल दो, n-1 डिवाइड में डाल दो, 2 पॉइंट, या ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसा करो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ,
22.5 बाई 22.5। ओके, मैं इसको ढाई का टेबल पढ़ लूँगा, ढाई का टेबल। ढाई ढाई, थ्री थ्री टेन 13, थ्री टेन 30, तीन ढाई 30, तो 2.5 टेन 25। सिंपल सा बात है। अढ़ाई दाएँ 25, अढ़ाई दाएँ 25, जैसे दो दाएँ 10 होता है, दो दाएँ 20 होता है, तीन दाएँ 30 होता है, तो ढाई दाएँ 25, तो नमा है अढ़ाई नमा। इसमें पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट उड़ा देना, पॉइंट काटो, पॉइंट काटो, पॉइंट उठाओ, पॉइंट हो गया, 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? लो 225 आई, 25 काटो, 25 नमा 225, 9 आ गया। अभी -1 उठा के ले आओ, तो 9 + 1 हो गया, हेंस n का वैल्यू 10। खत्म, ये आंसर है आपका। खत्म, कुछ भी नहीं है सवाल में। तो नोट करो चलो इसको, और मैं अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, और बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ, नहीं देता मौसम का इशारा, कुछ तो लोग कहेंगे। चलो इसके सर ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया। ओके गुड, यू आर गुड बच्चा, यू आर गुड बच्चा। चलो ठीक है, मिटा रहा हूँ। छोड़ो कल की बातें पुरानी, कल की बातें पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एग्जाम्पल 5 हो गया, 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन देखो, मैं एक क्वेश्चन आपको 6 करवाता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एपी दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना। ये 10 एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज भी करवा सकता हूँ मैं। 1074 ओके, और डॉट 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 -62 इसका। ओके, 11th टर्म निकालना है, 11th टर्म फाइंड करना है। ओके, 11th टर्म फ्रॉम एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, या फ्रॉम लास्ट बोल सकते हो, फ्रॉम एंड या फ्रॉम लास्ट। फ्रॉम लास्ट भी बोलते हैं चलेगा, हिंदी में बोलते हैं 11वां पद निकालना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11वां पद निकालना है अंतिम से, अंतिम से, अंतिम से। है सर, क्या अंतिम अंतिम बक रहे हैं सर? अंतिम से 11वां पद, हिंदी मैंने लिख दिया। लो, 11th टर्म फ्रॉम एंड, एंड से निकालना है। अब एंड का मतलब क्या हुआ? जो हम लोग 11 टर्म निकालते हैं, मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लो 2 8, ओके, या 8 ना, मान लो कि 7 12, ओके, इसका मान लो 10 टर्म निकाला मैंने, 10 टर्म निकाला, या मान लो कि 5th टर्म निकाला, तो 5th टर्म का होगा a+4d, a+4d। ए का वैल्यू 2 है, और डी निकालो, डी कितना फर्क है, कितना 5 का फर्क है ना, डी निकालो, अगला माइनस पिछला, 7 में 2 गया 5, 4 5 4 20, 22 आया। ये 22 जो आया, ये 5th टर्म है ना, तो 5th टर्म देखो कैसे 22 आएगा, 12 12 5 17, 17 5 22 आ गया। ये 1 2 3 4 5, 5वां टर्म। तो किधर से काउंट किया? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। तो हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं नहीं, जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया आपको, ये फॉर्मूला हमने जो पढ़ा, ये फॉर्मूला हमेशा लेफ्ट टू राइट के लिए काउंट होता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट। तो ये 22 जो है ना, ये 22 इधर से तो 5th टर्म है, लेकिन इधर से अगर काउंट करोगे तो इधर से कोई टर्म नहीं आगे, मान लो 5 ही टर्म है पूरे एपी में, तो ये तो पहला ही टर्म है। इधर से काउंट करोगे तो पहला टर्म है। तो अगर इधर से काउंट करोगे, मान लो मैं बताता हूं आपको, जैसे मैं आपको पूछूं 7 के बारे में, चलो 7 इस इधर से अगर काउंट करोगे तो ये सेकंड टर्म है। तो ये हम लोग जो फॉर्मूला बनाते हैं वो इधर से ही बनाते हैं, इधर से लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट। लेकिन ध्यान देना, हमको अगर इधर से काउंट करना हो कि 7 कहां पर है, तो 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है ये एपी का, यही समझना है। तो अंत से, इसी बोलते हैं अंत से, फ्रॉम एंड या फ्रॉम लास्ट। हम लोग कुछ नहीं बोलेगा, लास्ट नहीं बोलेगा तो सिंपल काम करेंगे जो काम करते हैं। लेकिन अगर लास्ट बोल देगा ना, तो आपको काम वही करना जो अभी मैं बताता हूँ, बहुत शॉर्टकट में, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो एंड बोल दिया ना, कुछ नहीं करना, एपी को उलट दो, एपी को उलट दो, एपी को उलट देना, उलट देना, उल्टा कर देना, उलट दो। पहले इसको लिखो -62, जब ये बोलेगा तब करना ऐसा, ठीक है। उसके बाद -62 डॉट डॉट दो, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद किसकी बारी है? 4, उसके बाद 7, उसके बाद 10, खत्म, एपी बन गया। अब ये हो गया ए हो गया -60। अब कुछ नहीं करना, उल्टा कभी भी अंतिम पद से बोलेगा, फ्रॉम एंड बोलेगा नहीं करना, फ्रॉम लास्ट जो भी है। और डी निकालो, डी निकालना है, अरे दो ही चीज तो चाहिए, ए और डी, क्या यार। तो क्या करोगे, अगला माइनस पिछला, यहाँ नहीं घटाना, इसमें से सो हटा देना, बर्बाद हो जाओगे, यहाँ घटाओ या यहाँ घटाओ लास्ट में से। तो अगला माइनस पिछला 7 -4, या 10 - 7 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3, ठीक है, निकल गया। अब मुझे 11 टर्म निकालना, तो हो गया खत्म, a+10d, a+10d, ए का वैल्यू हो गया आपको -62, 10, डी का वैल्यू हो गया 3, -62, 10 3 = 30, हो गया -32, खत्म आंसर, योर आंसर फिनिश्ड। कितना आसान है, देख रहे हो, फ्रॉम एंड बोल रहा है, खत्म सवाल। चलो ये भी हो गया, यस सर कंप्लीट, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो।
ले लो मेरे प्यारे बच्चों ले लो, ले लो ले लो ले लो, ले लो मेरे प्यारे बच्चे ले लो। ले लिया? ओके, नाउ लेट्स मूव। मैं मिटा रहा हूँ। ओके चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, चलो मैं सब पूरा मिटा देता हूँ। अब 7 करेंगे, सिक्स्थ हो गया 7 नंबर याद रखना तुम लोग, ठीक है। कमेंट अच्छा अच्छा करना ताकि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूँ। कुछ बच्चे करेंगे सर साइंस पढ़ाइए, साइंस भी पढ़ाऊंगा अगर आप लोग मेरा साथ दिए तो। वीडियो खूब शेयर करो, खूब शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और साइंस भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। बस पहले आप, मैं आपको 10th में जो बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, साइंस में दिक्कत होती है, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको। और स्पेशली बच्चों को ट्रायंगोमेट्री में प्रॉब्लम है, ट्रायंगोमेट्री मैंने तो पूरा डिटेल से 10th चैप्टर पढ़ा रखा है, ओके। उसके अलावा बच्चों को ट्रायंगल में प्रॉब्लम, ट्रायंगल में बच्चों को समझ में आता ही नहीं है, मैं ट्रायंगल आपको बहुत ईजी करके पढ़ाऊंगा 1 शॉट में, ठीक है। फिर बच्चों को सर्किल में प्रॉब्लम होता है, सर्किल में मैं पूरा डिटेल से 1 शॉट में पढ़ाऊंगा, सो चिंता मत करना। बस मेरे साथ बने रहो, वीडियो खूब शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, खूब बताओ अपने दोस्तों को, ओके चलो ठीक है। ये हो गया 6 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 7 पे। वाह वाह वाह, डू 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 डू। अब एक क्वेश्चन लेते हैं डब्बा वाला। दिस इज बॉक्स टाइप क्वेश्चन, दिस इज योर एपी। ये एपी दे दिया है, अब क्वेश्चन बॉक्स दे दिया, बॉक्स देखना। ओ सर बॉक्स, सर छो बॉक्स, बॉक्स में क्या करना है सर? बॉक्स में बैठाना है किसको? खुद को खुद को बैठाना है। ये बॉक्स निकालना है, बॉक्स आपका एम्प्टी है, मैंने बोलेगा ये एम्प्टी स्पेस को भरो, खाली स्थान को भरो। ये बॉक्स वाला क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना, बस देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। एपी का कोई 2 टर्म पता चल जाएगा ना, सवाल बन जाएगा। तो कौन कौन पहले बॉक्स निकालने लगा ना, जो गिवन है उसको पकड़ो। गिवन क्या है? फर्स्ट सेकंड, सेकंड टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है 13, ओके 13। ये क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दे दिया 3। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है याद है ना? ए प्लस डी, एक डी, 2 है तो एक डी कर देना, 1 डी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की जरूरत, ऐसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है चलो। ए प्लस 3 डी, 3 डी, 3 डी क्यों? फोर्थ था ना तो एक कम कर दिया, बराबर 3। अब ये देखो यहाँ ए और डी, ए डी निकला, काम बन गया। ए डी निकला, ए और डी में तो एक क्वेश्चन है, एक 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 ए पता रहता तो पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ए और डी है, तो दोनों को एक सॉल्व कर लो। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, खत्म। सॉल्व करने आता ही है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, खत्म। माइनस कर दो, कुछ भी नहीं करना है चैप्टर में, ये काम करना बहुत आसान है। दिस इज सो इजी, ओके। कहे ना मैं कि मैथ बहुत इजी है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहो, मैं बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए, ठीक है चलो। मेरे लिए इजी नहीं है, मेरे लिए तो इजी ही है, आपके लिए मैं इजी बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए तो मैं ऑनलाइन आया हूँ आप लोग के लिए। ए कैंसिल, 3D में 2D गया था बाबू, डी में 3D करा था, -2D, ओके -10। डी इज इक्वल टू हो जाएगा -10 बाय -2, कैंसिल करो तो डी का वैल्यू 5, ओके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लाइक कर देना, बटन लाइक करके जाना, कमेंट भी करना अच्छा खासा, ठीक है। तुम लोग करते ही नहीं हो कमेंट, इतना कंजूसी करते हो तुम लोग, इतना कंजूसी करते हो आप लोग। कितना बच्चे, कितना वीडियो देखते रहते हो यूट्यूब पे, फालतू फालतू वीडियो, सबको लाइक करते रहते हो, गाना फाना क्या क्या। हम लोग टीचर सब इतना जनरली बहुत मेहनत करते हैं, उन लोगों को तो इतना पैसा मिलता है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्यों? एक पैशन है कि ताकि बच्चे लोग को अच्छा नॉलेज मिल सके, ज्ञान मिल सके, गाँव गाँव तक इसके ये नॉलेज मिल सके। तो आप लोग का अगर कोई साथी है गाँव में पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो उनको खूब शेयर करो, बताओ, ओके, कि नहीं ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ओके। तो उसको फ़ायदा हो जाएगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा तो आपको भी सवाब मिलेगा, आपको भी उसकी अच्छाई मिलेगी, ओके, ठीक है। पुण्य मिलेगा, पुण्य, ठीक है चलो। डी निकल गया, डी निकल गया। अब डी का वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट कर दो, डी का वैल्यू चलो पुट कर दो। डू 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 डू, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो ए का वैल्यू तो नहीं निकला है, डी का वैल्यू निकल गया 5। 13, 13 माइनस 5 क्या हो गया सर? 8। ए का वैल्यू 8 निकल गया, निकल गया 8, खत्म सवाल, हो गया खत्म। तो ए निकल गया, ए निकल गया, डी निकल गया। अभी बॉक्स वाला बताओ कितना था, बॉक्स कितना था, बॉक्स कितना था बताओ। बॉक्स सर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो बॉक्स फर्स्ट टर्म का तो निकल गया 8, ये बॉक्स पहला टर्म बढ़ा गया, दूसरा ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरा टर्म निकलना, तीसरा टर्म, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ओके चलो। ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, ए का वैल्यू कितना निकला है सर? ए का वैल्यू 8 निकला है, डी का वैल्यू 5 निकला है सर, ओके। तो आंसर हो गया 8, 8 और 10 18, 18 आंसर आ गया, खत्म। 18 10 10 8 18, खत्म 18, 18 आंसर आ गया। एपी लिख दो, हैंस बॉक्स भरा गया जो बॉक्स भरना था, एपी। एपी हो गया, आपको पहला बॉक्स आया 8, 8 आया, ओके। दूसरा 13, ओके। तीसरा 18,
ऐसा कैसा हुआ 4 3? हाँ सर ये कैसे हो गया? वेयर आई एम मिस्टेक फॉर सेकंड टर्म। क्वेश्चन मैंने गलती तो नहीं लिखा? क्वेश्चन मैंने गलती लिख दिया लग रहा है, देख लेता हूँ। ओके थोड़ा सा वेट कर लो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। मैंने लग रहा है क्वेश्चन गलती लिख दिया है, मैं चेक कर लेता हूँ, डोंट वरी। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूँ। ओके क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। 13 3, 13 3 सही है क्वेश्चन, गलत तो नहीं है। ये फर्स्ट मैंने गलती कहीं किया है, तो ये सेकंड टर्म हो गया 13 3 सही है क्वेश्चन में, कोई मिस्टेक तो नहीं। कहाँ गलती मैंने किया? A2 था 13, ओके A4 था 3, A+3D। ओके ओ यहाँ गलती कर दिया, बुढ़े सर गलती कर दिया आप लोग कमेंट करके बोल देते। चलो ठीक है, तो -5 आ गया। कितना आ गया ये? -5, ये सही है। -5, -5 रखोगे यहाँ पे, -5। ओके तो -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? +5। भाई तो मैं कह रहा हूँ गलती कहाँ हो गया, होता है मिस्टेक यार, वी आर ह्यूमन बींग, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग। ओके डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ ह्यूमन बींग आप लोग सोच रहे टीचर क्या चलो ठीक है, चलो 18 हो गया। 18 ए का वैल्यू आया 18, तो गलती कर दिया मैंने। 18 18 हाँ यहाँ लिख दो -5, तो ये हो जाएगा 18 -10, यानी कि आंसर आ गया 8। तो पहला हो गया 18, दूसरा हो गया, दूसरा टर्म तो 13 दिया हुआ है, तीसरा हो गया 8। अब हुआ क्वेश्चन सही, मुझे समझ में आ गया था गलती कहाँ मैंने किया। ओके हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये आपका हो गया, चलो लिखो इसको, जब तक मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। ओके हो गया ये, मैं कुछ क्वेश्चन अच्छा करवाता हूँ आपको, कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ। बातें कल की बातें पुरानी। कहो सर एक और बॉक्स वाला करवाइए ना सर, एक और सर, एक और करवा देता हूँ लोग, एक और करवाता हूँ बेटा इसको। खाली बॉक्स वाला में याद ना, जो गिवन है उसको पकड़ना, उससे बॉक्स वाला बाद निकाल लेना, पहले गिवन को पकड़ना, जो दिया हुआ है उसको पकड़ना बेटा। मैं इसको तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। 100 फूल खिले जब ये खिला फूल रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब बना ये चांद सा चेहरा। भूल गया मैं, इसलिए हूँ कर रहा हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन और है, 8 होगा ना अब? 8 होगा ना? यस मैं भूल गया था, 8 ही कर देता हूँ। आप लोग नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग भूल जाता हूँ। 5 AP दिया हुआ है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है तो कर देता हूँ। ये भी इसमें ये भी बॉक्स है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं सब कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, खाली कंसेप्ट लो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके चलो ये फर्स्ट टर्म जो गिवन है उसको पकड़ो, ये फर्स्ट टर्म हो गया। यस सर फर्स्ट टर्म। चलो ये बताओ, ओवरऑल आपको निकालना क्या है, ये सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकालना है। ये क्या का टर्म है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दिया हुआ है, तो फोर्थ टर्म दे दिया है, तो 9 2 18, 18 प्लस 1 19/2, ये हो गया। इसको 9 2 18, 18 19/2। ओके और निकालना क्या मुझे? निकालना सर ये सेकंड टर्म, ओके और ये थर्ड टर्म, ये दोनों निकालना है, बात खत्म। बॉक्स मतलब ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना, बस यही है। क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता था कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और फोर्थ टर्म दिया हुआ है, ऐसे भी बोल सकता था, जुटा बॉक्स आपको दे दिया डराने के लिए, लेकिन है कुछ नहीं। तो A+3D 19/2। ओके ओ फाट आ गया फाट चलो ठीक है, ए का वैल्यू हो गया 5 3D। ए का वैल्यू रख दो यहाँ पे, पुट कर दो, यहाँ पे तो ए दिया ही हुआ है तो टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ से मुझे डी निकालना है, तो 19/2 -5। ओके एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2 और 19 2 5 जा 10। गलती नहीं करेंगे इस बार गलती हुई ना बुड्ढे सर तो आप समझ जाओगे, 3 3 3 3 9। ओके चलो मैं थोड़ा दूसरा कलर से काट देता हूँ। एग्जाम में मत काटा करो, काट के थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कॉपी चेक करने वाले को कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी काटने के बाद कुछ और लगता है वो, ठीक है। तो 9/2 3 × 2 लो ऐसा कर दिया मैंने। ओके चलो 3 3 9 काट दो, टू ही मैंने काट के दिखाता, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग को याद रहेगा नोट्स में। 3/2 नोट्स अच्छा बनाना, नोट्स बहुत प्यारा बनाना, हो गया। डी कर लो, 3/2 हो गया, डी निकल गया। आप ए पता है डी निकल गया, आप जो भी निकालना निकालो, सेकंड टर्म निकालना है, इसी बॉक्स सेकंड टर्म है,
तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी। ए का वैल्यू दिया हुआ है सर 5 और डी का वैल्यू निकला 3/2। नीचे ये कर दो, ए 1 2 5 10, 10 और 3 13, 13/2 हो गया, कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद तीसरा टर्म निकालना है, तो ए प्लस 2d। ए का वैल्यू हो गया आपको 5 और डी का वैल्यू है 3/2, तो डू डू कैंसिल, 5 3 8 हो गया, आंसर खत्म। बॉक्स भरा गया, वो बॉक्स भरा गया। तो आप एपी लास्ट में एपी फिर से लिख दो, एपी फिर से लिख दो। एपी हो गया 5, ओके, और सेकंड टर्म कितना निकला सर 3/2, ओके, 6.5, 5 और 1.5 6.5, सही है। यार डी का वैल्यू 3/2 करेक्ट। उसके बाद फोर्थ टर्म क्या निकला 8, उसके बाद साइन 9 पूर्णांक जो भी है एपी डॉट डॉट कर देना, खत्म। डॉट डॉट नहीं देना क्योंकि नहीं दिया हुआ, आ गया, हो गया। वैसे भी देखो कितना का फर्क है ये 13/2 कितना हो गया 6.5, 5 6.5 6.5 1.5 8 8 8 हाँ हो गया, सही है। यार इतना तार तो फंस जाता भैया। ओके चलो ठीक है, उतार लिया इसको, उतार लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आप लोग कुछ क्वेश्चन करवाया, अच्छा अच्छा, लो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बढ़िया वाला एन वाला देता हूँ बेटा इसको। ओके चलो एक क्वेश्चन देख लो, 8 हो गया, 9 कर देता हूँ। मिस्टेक से अगर कुछ हो गया हो तो देख लो, नंबरिंग कर लेना खुद से, मैं कर लेता हूँ। ओके ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और एन का वैल्यू करता हूँ। 18 दिया हुआ, एक क्वेश्चन एपी में दिया हुआ, एपी दिया हुआ, ध्यान देना 18। ओके अच्छा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 15/2 हर टाइप का मैं कर दूंगा, सो चिंता मत करना, सो डोंट वरी। जब 11th में जाओगे तो बहुत जबरदस्त पढ़ोगे इस चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलो एन निकालना है इसमें, तो ये इसमें एन निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स बोलेगा, हाउ मेनी टर्म्स, ओके, ऑफ दिस एपी, इन दिस एपी, तो बोलोगे कितना टर्म है निकालना, पहले ए निकल, क्या गिवन है बताओ, क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 18, ए निकला हुआ है, डी निकाल दो, पहले डी निकालो, डी निकालने के लिए क्या करोगे सर, डी माने अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, तो अगला क्या है इसको करो, 15 15 दूना 30, 30 एक 31, 15 टू 30 31, 31/2, 15 दूना 30, 30 एक 31, अगला माइनस पिछला। ओके चलो एक कॉमन ले लो, दो एलसीएम ले लो, दो 31 18 दूना 36, ऐसे गुना कर देना, ऐसे क्रॉस ऐसे गुना कर देना, तो हो जाएगा -5/2, ठीक है। ए निकल गया, और ये ए एन है, ए एन कितना है सर 47 है। एन का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, ये एन समझे ना, अंतिम पद लास्ट टर्म, ओके nth टर्म, फॉर्मूला क्या होता है एन का, n-1 इंटू डी, ओके। कितने बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं सर, क्या करें, पहले क्या करते हैं बच्चे, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे ए एन का वैल्यू रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर रख सकते हो, आपको उठा के तो बाद में नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं पहले ए एन दिया हुआ उसको पकड़ लेता हूँ, पहले गिवन को पकड़ो, ए एन है ये, अंतिम पता है ये एन। अब ए का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू क्या है सर 18, बहुत आसान है। एन का वैल्यू निकालना है सर, जो पिछला क्वेश्चन नहीं मैंने किया था 2.5 वाला भी वैसा ही क्वेश्चन है। डी का वैल्यू दिया हुआ है -5/2, थोड़ा आराम से दो, ब्रैकेट ब्रैकेट जरूर देना, ब्रैकेट भूलोगे मिस्टेक होगा, डोंट फॉरगेट ब्रैकेट, ब्रैकेट से बेवफाई पड़ेगी महंगी, तो ब्रैकेट हमेशा यूज किया करो। कितना बच्चा ब्रैकेट नहीं देता यहाँ पे, ऐसे लिख देता है यार, कितना ब्लंडर होगा सोच रहे हो, बहुत ब्लंडर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है यार, गलती नहीं करो, ब्रैकेट दो, कोशिश करो कि ब्रैकेट दें, ब्रैकेट देने का आदत डालो, ओके मैथ में, तब गलती नहीं होगा आपको। बहुत सारा बच्चा यही माइनर गलती करके आता है एग्जाम में, नंबर कटता है उसका, अब बाद में बोलता है मुझे नंबर नहीं मिला, मुझे नंबर नहीं मिला, एग्जामिनर सही से कॉपी चेक नहीं किया, अरे यार आपने तो लिखा ही नहीं ना गलती कर फिर रो रहे हो चलो ठीक है, चलो अब इसको n-1 को ऐसे रहने दो, मैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ अंदर में, ऐसे रहने दे रहा हूँ उसको, ओके -47 -18, चलो इसको रहने दो, उसको मैं ऐड कर दो, 18 से 65, वाह वाह सर मजा आ गया। इसको उठा के उधर ले जाओ, तो मैंने जब ब्रैकेट तब हटाया जब इसको उठा कर ले जा रहा हूँ, -65, ओके, इसको ब्रैकेट रहने दो, उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, प्लस 5 13 5 जा -1 उठा के ले जाओ उधर, 13 5 जा, ओके 65, 3 हो गया, 13 2 जा 3 बचा, 13 बचा, 13 13 दूना 26, 13 बचा ना, काट के 13 बचा ना, 13 दूना 26, माइनस प्लस, ओके, और ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो हेंस का एन का वैल्यू 27 हो गया, खत्म सवाल। मैं अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे रहा हूँ, खत्म हो गया चैप्टर, कुछ नहीं जानी चैप्टर में एपी में बेटा, इसको एपी इज वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी, ओके। आप लोग यूट्यूब पे कितना लंबा लंबा मूवी देख लेते हो, वीडियो सब देख लेते हो, गेम खेल लेते हो, 2.5 घंटा क्या 1 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते हो यार, आपका करियर बनेगा, लाइफ बनेगा इससे, ओके। किसी को बता दोगे तो कोई, जिंदगी में अगर मैथ बनाने आएगा तो अपने बाल बच्चे को भी पढ़ा सकते हो,
नहीं पढ़ाओगे कम से कम, तो गलती तो नहीं कोई पढ़ाएगा, कोई गलती टीचर को बता दिया या बच्चा बना रहा है गलत तो आप बता सकते हो, नहीं तो आपके बाल बच्चे आपको गाली देंगे बाद में कि नहीं आता है मम्मी को पापा को। कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। हो गया 9 हो गया, चलो मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया। यस यस यस, डन डन, मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और नोट कर लिया करो। 9 हो गया। हो अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद नहीं जाऊंगा अभी, मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ, अभी और पढ़ाऊंगा आपको। अभी 5.2 ही चल रही है, 5.3 पढ़ाने वाला हूँ। ओके सो डोंट वरी पांडे जी, डोंट वरी। ओके चलो ठीक है, क्वेश्चन मैं और बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। वाह सर बहुत क्वेश्चन कर दिए आज। चलो 10 देखो। 11, किसी एपी का 11 टर्म दिया हुआ है, 11 टर्म दिया हुआ है 38। ओके, उसके बाद उस एपी का 16 टर्म दिया हुआ है, 16 टर्म 16वां पद 73। एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन अगर देखना है तो एनसीईआरटी में ढूंढ लेना, 5.2 का एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए 31 टर्म निकालो, ए 31 टर्म निकालो। मुझे निकालना 31 टर्म, तो निकालेंगे 31 टर्म। चलो हटाओ, पहले क्या करो, ए 11 का फॉर्मूला क्या होगा, अरे ए और डी निकालना ना, पहले ही दिमाग में लगाओ कि निकालना क्या, मुझे ए और डी पता चल गया सारा टर्म निकल जाएगा। तो ये जो गिवन है उसका रिलेशन इस्तेमाल करो। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत कर दिया, 11 टर्म हो गया तो 11 टर्म को लिख दो, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। अरे 11 तो एक कम कर देंगे ना, बोला ना मैंने, एक कम कर दोगे 10 डी हो जाएगा, खत्म। ये क्वेश्चन 1 कुछ नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, 16 है ना तो 15 डी कर दो, ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73, खत्म। क्वेश्चन 2, अब दोनों को माइनस कर दो, मैंने बोला ना माइनस कर दोगे, आराम से निकल जाएगा सवाल। ओके यस सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ। बताना पड़ेगा कमेंट करके, जल्दी बताना ठीक है। बताओ, इतना सुबह में उठ के हम सुनना, इतना सुबह में हम वीडियो बना रहे हैं, कोई किसी को आवाज चला गया तो कहे पागल तो नहीं हो गया, किसको बता रहा है, क्या बक रहा है। शाम में सुबह में एकदम देखो, अभी सुबह के एकदम 3 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 बजे। ओके, अब बताओ, अब कोई सुनेगा ना, कहेगा क्या हो गया ये लड़का को, पागल तो नहीं हो गया है, पढ़ते पढ़ते दिमाग हैंग हो गया। याद है ना, पढ़ते पढ़ते लोग पागल नहीं होते हैं, बेवकूफ लोग कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं, तुमको डिमोटिवेट करते हैं। पागल पढ़ते पढ़ते नहीं होता है, जो बच्चा बहुत टेंशन लेता है, बहुत टेंशन लेकर पढ़ता है, समझ में नहीं आता है, वो सब पागल हो सकता है, दिमाग थोड़ा क्रैक कर सकता है, लूज हो सकता है। लेकिन जो बच्चा मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और समझ रहा है पढ़ाई को, पढ़ाई समझ रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, माने कि वो सब टेंशन नहीं है कि भाई घर का फैमिली का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तो काहे प्रॉब्लम होगा यार, पढ़ाई से पढ़ के लोग सब टॉपर बन गए हैं, IIT पहुंचे, नीट पहुंचे, मेडिकल पहुंचे। आप लोग को झूठो घट्टी, ये बात वो बच्चे लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं जो खुद नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और वो बोलते हैं कि ज्यादा मत पढ़ा कर पागल हो जाओगे, यार क्या बात है भाई, डिमोटिवेट करते हैं वो। ओके, उत्साह को कम करते हैं। चलो घटाओ। तो मैं ऑनलाइन जब पढ़ा रहा था ना, जब मैं पहली बार क्या बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में आया था ना, तो मैंने 7 से 8 बार वीडियो बनाया था, 7 से 8 बार। अब मैं क्या बोलूँ यार, कोई है नहीं क्लास में, तो आदत पड़ा होता है सबको पढ़ाने का, सबको पढ़ाने का आदत होता है। अब क्लास में सब लाइव होता है, बच्चा लोग के सामने क्वेश्चन पूछता है, बच्चे लोग को हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं, पढ़ाते हैं, मजा आता है। अब यहाँ पर कोई है ही नहीं है, कैमरा है खाली यार, कैमरा है और हम है और कुछ है नहीं। अब मुझे बहुत अजीब लग रहा था यार, क्या बोल रहे हैं यार, अपने आप बक रहे हैं बक रहे हैं, कोई आदमी सुनेगा तो कहे पागल हो गया, क्या बक रहा है सुबह सुबह। लेकिन आदत हो गया धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते, आप लोगों से बात करते क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे मेरे यहाँ हो, दिल में हो, और ठीक है, मैं आपके दिल में हूँ, ठीक है। तो पूरा कनेक्शन है, दिल वाला कनेक्शन है, तो दिल वाला कनेक्शन है तो हार्ट तो बनना चाहिए ना, हार्ट देना, हार्ट भेजना एक दो, ठीक है। चलो चलो ठीक है, सबको हार्ट देते हो, सर को तो हार्ट दो, हार्ट भेजो, दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। चलो ठीक है, तो माइनस करें, माइनस माइनस माइनस, तो ए कैंसिल, 10 में से 15 डी गया तो -5 डी। ओके चलो, 5 डी और 38 में 73 गया तो कितना बचेगा, -25। गलती नहीं हुआ है, ओ बड्डे सर, यस आप सही है, 3 तो 4 हो गया, 13 में 60 गया 5, और ये 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है सही है, ये माइनस माइनस करेक्ट, इस बार गलती नहीं होना चाहिए, गलती हो गया तो बड़ा समस्या हो जाएगा, समस्या, ठीक है कोई समस्या नहीं है। -5 कैंसिल कर दो, -1 कैंसिल, डी का वैल्यू 7 आ गया, डी 7 आ गया, डी इक्वेशन 1 में पुट कर दो, कुछ भी नहीं है, 38 है इक्वेशन 1, किसी भी पुट कर सकते हो, जैसे एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे ना, विलोपन विधि, वही है, वही सॉल्व कर दो। ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, मैं सब पढ़ाऊंगा, सब चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो में सब पढ़ाऊंगा, सो चिंता मत करना, डोंट वरी, मेरे साथ खाली बने रहो। ओके, ए का वैल्यू बताओ कितना है सर, ए का वैल्यू नहीं निकला सर, ए तो निकालना ही है 10, डी का वैल्यू कितना है 7,
हो 70 70 38 माइनस कर दो 38 माइनस 70 प्लस है तो माइनस हो जाएगा तो ए का वैल्यू हो गया 32 ओके 32 हाँ ठीक है सर 32 हो गया एक और 32 हो गया अब 31वां टर्म निकालना था क्वेश्चन में बोला था मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा 31 टर्म निकालना 31वां पद फाइंड द 31th टर्म 31वां पद ज्ञात करना है तो 31 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस 30d एक कम कर दो ओके एक कम कर दो या लिख दो ऐसा करके नहीं समझ में आ रहा था आपको 31 माइनस एक फॉर्मूला होता है ना n-1 इंटू डी ओके 30d तो a प्लस 30d ओके ए का वैल्यू क्या दिख रहा है क्या नीचे ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है ए का वैल्यू कितना निकला सर ए का वैल्यू माइनस 32 और 30 डी का वैल्यू कितना है सर डी का वैल्यू 5 है 7 है सर 7 है ओके तो ये तो हो गया माइनस 32 ये हो गया 210 32 178 हो जाएगा 178 जोड़ देते हैं और देखते हैं और 8 तो 10 के 0 हाथ में 1 7 10 के 11 11 1 12 ठीक है 178 178 खत्म नोट कर लो 11 10 नंबर को मैंने कर दिया अब 11 करते हैं चलो अब एसन पे आते हैं ये हो गया एसन पे आते हैं बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लो अब 5.2 खत्म हो गया 5.3 5.3 चलो आ जाओ तो टॉपिक पढ़ते हैं ये 5.3 बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत आसान है ओके सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी एपी के प्रथम एन पदों का योग तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं बताते हैं मैं तुमको बोलूँ 10 टर्म निकालो 10th टर्म बोले तो A10 ओके या 10वां पद हिंदी बोलते हैं 10वां पद तो 10th टर्म बोले तो A10 का फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो A प्लस 90 ये वाला फॉर्मूला से A प्लस 90 ओके अगर बोलेगा कि 10 पद फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स तो सम बोल दे तो एसन लगा देना S10 बोल देना ठीक है ये अंतर समझो डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है फाइंड द सम ऑफ फाइंड द 10th टर्म तो 10 लिख देना A10 और अगर बोले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ओके तो S10 बोल देना S मतलब सम ओके याद ना सम बोलेगा तो हिंदी बोलते हैं अगर बोलेगा 10वां पद निकालो तो ये लिखोगे बोले प्रथम 10 पदों का योग बोलो योग बोल देगा योग हिंदी बोलते हैं योग बोल देगा तो एक ये वाला फॉर्मूला लगाना कंफ्यूजन समझ आ रहा है अब S10 का फॉर्मूला क्या है सर तो फॉर्मूला यहाँ मैंने लिख रखा ओके यहाँ कभी मौका मिलेगा तो डिटेल करेंगे इस पर कि फॉर्मूला कहाँ से आया ठीक है चलो तो मैं अभी वन शॉट वीडियो पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इसमें पूरा आपको थ्योरी सवाल करवाऊंगा ज़्यादा ओके ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाए ठीक है चलो अब इसको क्या बोला सुनो ये एक दे दिया एग्जाम्पल देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी एसन बोलते हैं एसन मतलब एपी के प्रथम एन पदों का योग बोलेगा 10 पदों का योग तो S10 ओके सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बोलेगा 15 पदों का योग सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स प्रथम 15 पदों का योग बोलेगा तब एस लगाना ठीक है और योग नहीं बोले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें योग बोलेगा तो फॉर्मूला लगाना है ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ये फॉर्मूला एन का फॉर्मूला ये भी याद रखना एसएन का फॉर्मूला n/2 2a n-1 into d सब कुछ सेम है खाली यहाँ पे देखो जितना ये है उतना यहाँ पे खाली 2 लग गया यहाँ पे ये n/2 एक्स्ट्रा लग गया बस इतना एसएन का फॉर्मूला और एक और तरीके से फॉर्मूला बोला जाता है ये कभी कभी ये भी इस्तेमाल कर लेंगे सवाल आसान हो जाता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्रथम पद प्लस अंतिम पद ये भी होता है देखो ना 2a है ना एक a हटा दो उसमें से एक यहाँ लिख दो एक a और इतना ये तो an बन जाएगा ना ओके वही फॉर्मूला है वो एकदम सेम अब मैं सवाल करवाता हूँ S22 निकालना है ठीक है चलो कैसे निकालोगे पहले a लिख दो सेम सवाल करना है a और d लिख दो d मतलब क्या होता है अगला माइनस पिछला तो हो जाएगा -5 खत्म क्लियर हो गया और S22 निकालना है तो S22 के लिए फॉर्मूला देखो पहले एसन का फॉर्मूला लिखो आराम से एसन का फॉर्मूला क्या सर ये लगाएंगे हम टिक लगा चुके हैं आपको इस पर ज़्यादा इस्तेमाल यही करेंगे लेकिन कहीं का पे ये इस्तेमाल हो जाएगा तो आसान हो जाता है ये एक क्यों टिक मैंने लगाया सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई है तो एसन का फॉर्मूला पहले लिखो n/2 लिखो आराम से हड़ाना नहीं एग्जाम में भी पूरा फॉर्मूला लिखकर काम करना जानते हो एग्जाम में तुम लोग फॉर्मूला भी एक लिख दोगे ना तो 1 नंबर मिल जाएगा ओके फॉर्मूला भी सही होगा तो नंबर मिल जाएगा तो 2a n-1 into d खत्म ओके खत्म देखो अब n की जगह कितना निकालना है 22 निकालना है तो S22 कर दो 22 ओके तो 22 n की जगह 22 रख दोगे n की जगह 22 ओके चलो a को रहने दो 22 में से एक गया तो भाई एक कम कर दो मैं पहली बार बना रहा हूँ इसलिए पूरा डिटेल कर रहा हूँ अगली बार से मैं पूरा कर दूंगा 22/2 रहने दो अभी बाद में काटेंगे एक बार तो 2a और 21d कर रहा हूँ आउटपुट करूंगा मैं अब अगला स्टेप से मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा सीधे ही कर दूंगा कि डायरेक्टली जैसे वहाँ करते थे A22 था A22 था A22 में क्या होता था A22 में सर a प्लस 21d होता था ना ये 21d ये 22 टर्म्स है 22वां पद है ये 22 पदों का योग है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स है ओके तो 11 a का वैल्यू ए का वैल्यू करना है सर a का वैल्यू 8 है ब्रेकेट देना बहुत जरूरी है यहाँ माइनस नहीं है माइनस लगा तो ब्रेकेट देना एकदम अनिवार्य है ओके
डी का वैल्यू -5 है, -5, ए का वैल्यू 8 है, सॉरी ए का वैल्यू 8 है, 8 और डी का वैल्यू -5। ठीक है, चलो 11 16 ये हो जाएगा 105। चलो 11 माइनस कर दो, 15 घटा दो तो 90 91 -91। ठीक है, गलती मैंने नहीं किया, 91 नहीं 89, सॉरी 89। ठीक है, 915 8 9 10 सही है, 89 मल्टीप्लाई कर दो, -11 9 99 और 11 8 88, 88 और 9 88 और 9 97, खत्म, आंसर आ गया -979। ओके, गलती ना किया, 99 88 88 9 97 सही है। कैलकुलेशन में गलती हो तो माफ करना। ओके, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन, समझ में आया कितना आसान है। ओके, और क्वेश्चन देखो, मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ आपको, मैं इसको मिटा रहा हूँ, दोनों में अंतर समझ रहा है, ये पद योग बोलेगा तो योग। ओके, योग 10 नंबर क्वेश्चन देख लो, 10 नंबर का है 12, सॉरी वो 11 था, अब 12 देख लो। मैं 12 में क्वेश्चन किधर करवाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन में करवाता हूँ, ध्यान देना अच्छा से। 7, ओके, ये 7 प्लस 10/2, ओके, प्लस उसके बाद 14, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। डॉट डॉट 84 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा आपको 84। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ध्यान देना। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं पूरा कंटेंट देता हूँ आप लोग को, पूरा पढ़ाता हूँ, अच्छा से पढ़ोगे पूरा समझ में आएगा, तब जाकर अच्छा रिजल्ट लाओगे, तभी तुम सबसे अलग हो पाओगे। ठीक है, 10 14 और 84, चलो इसका सम निकालना है। अब बताओ, फर्स्ट टर्म तो पता है, एन ना पता है, कितना क्या करता है, इसको एन ले लेता है, एन नहीं है ये ए एन है, लास्ट टर्म है, लास्ट में एन तो पता ही नहीं ना, पहले एन पता करना पड़ेगा कि ऐसा लगाने के लिए आपको इस सब का सम निकालना, आपको कैसे समझ में आया सम निकालना, प्लस दिया हो ना, प्लस 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 दिया है, ऐसा निकालना है, ये एपी है तो गारंटी है। तो पहले क्या करो, आपको इसका पहले एन निकालो, एन कैसे लिखोगे, पहले रुको कैसे लिखोगे, पहले ए लिखो, पहले ए लिखो, ए कितना है, ए है 7, ओके, और डी निकालना तो अगला माइनस पिछला, तो 10 गुना 20, 20 एक 21, 21/2 -7। ओके, चलो प्ले करो, तो 2 एकम 2, मैं नीचे लिख कर देता हूँ, जगह पर नहीं है तो चलो कर देता हूँ 2, और ये 21, 7 4 14, अरे 7 2 14, 120, एक को 21 से गुना कर दो, 2 को 7 से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा आपको, तो 7/2। ओके, ओके, मल्टीप्लाई कर दो, 7/2 हो गया, खत्म। अब ए निकल गया और डी निकल गया, एन तो नहीं पता है, फॉर्मूला के लिए हमको एन भी तो चाहिए, सन के लिए तो नहीं पता, तो एन निकालो, ये लास्ट टर्म है, ये एन नहीं है, लास्ट टर्म है। हाँ, यहाँ लिखा रहता 84 पदों तक, या लिखा रहता 284 टर्म्स लिखा रहता, तो उसको एन बोलते हैं, बट नहीं है, वहाँ पर प्लस 84 लास्ट टर्म है वो, तो पहले ए एन लिख दो, ए एन कितना है 84 पहले एन, ए एन से दो, यहाँ पे मुझे क्या पता है, दो ए पता है, डी पता है और ए एन पता है, तो एन नहीं निकलेगा, पहले एन निकालो, पहले एन निकालो, तो एन निकालने के लिए बात करोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलो मैं इसको मिटा दूंगा इधर वाला, चिंता मत, जगह नहीं है मेरे पास। ए का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू कितना है, देखो तो डी का वैल्यू है सर से 7/2, ए का वैल्यू 7 एंड 7/2 करेक्ट। चलो ठीक है, 10 3.5 हाँ ठीक है, सही है। और 84, चलो 84 इस 7 को उठाकर ले जाएंगे, ध्यान देना अच्छा से, आप लोग का ध्यान यहाँ होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं बच्चे को गलती होता है यहाँ पे कि सर किसको 2n लेना है, किसको एन लेना है, ये an है, n नहीं है, याद रखना n तब होता है जब 84 टर्म्स लिखा रहता। ओके चलो, तो 84 माइनस 7 उठा के ले जाओ। ठीक है, चलो अब n माइनस 1 को ऐसे दो, और 7/2 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ये उलट दो, उधर जाएगा तो 2/7, 11 7 77, 11 बचा, 11 दूना 22, 22 हो गया, और -1 उठा के ले जाओ, तो -1 22 प्लस 1 हो जाएगा 23, एन का वैल्यू 23 निकल गया। अब मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा निकाल लो आप, ये मैं मिटा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट लो या कॉपी में नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटा रहा हूँ इसको, मिटाऊँ, मिटा 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 रहा हूँ। ओके, मिटा रहा हूँ इस बोर्ड से, ये आपकी अमानत है। चलो हो गया। आई सर, बहुत मेहनत लगता है बोर्ड साफ करने में, आप लोग के लिए मैं सुबह सुबह उठकर मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग भी मेहनत करो, मजा आ जाएगा। अब मुझे एस एन का फॉर्मूला लगाना था, एस एन का फॉर्मूला लगा, तो एस एन का फॉर्मूला होता है सर n/2, पहले फॉर्मूला लगा 2a n माइनस 1 इंटू डी, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ओके, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत है, पूरा फॉर्मूला बनाना है, एग्जाम में एक एक फॉर्मूला की वजह से गलती करता है बच्चा, छोटा छोटा गलती करता है, मैं टेस्ट लेता हूँ ना, छोटा छोटा माइनर मिस्टेक होता है बच्चों का, तो इसलिए मुझे इस बात का यकीन है कि आप लोग पूरा स्टेप क्या करोगे तो गलती नहीं होगा। ओके, कोई हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ी नहीं करना। तो एन एन है ना, अब एन की जगह कितना है सर, एन की जगह 23 है, तो एस एन 23 कर दो, 23, तो 23/2 कर दूं, एन की जगह 23, और एन का वैल्यू 23 ना हो गया, उसका 2a, ए का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू कहाँ के सर, ए का वैल्यू 7,
7 और 23 में से एक गया तो मैंने बोला था कि 23 22 कर देना, 22 कर देना, एक कम कर देना, एक कम कर दिया। ओके 23 में से एक गया तो 22 और डी का वैल्यू 7/2 है। ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देना, पॉइंट में मत लाना। 14 और 11 11 7 जा 11 7 जा 77, ये 11 बचा, 11 7 जा 77। ओके 77। एक बात बताऊं तुम लोग को, तुम लोग जो कॉपी नोट्स बनाते हो ना, तो कॉपी जो नोट्स बनाते हो तो जो काटते हो ना, काट के वहां बड़का मत लिखा करो, जो काट के लिखते हो तो उसको छोटका दूसरा पेन से काटा करो, दूसरे कलर से, ताकि आपको समझ में ओ काटा गया है, दूसरा कलर से काटा करो, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है चलो, तो 23/2। ओके ये हो जाएगा आपको जोड़ो, 11 से 17 17 14, ये हो जाएगा आपको 77, 13 हो जाएगा 80 13 91 91, मल्टीप्लाई कर लो, खत्म हो गया। 23 से कम 23, 23 से कम 23, हाथ में 2, 23 नमा 207, 207 और 2 209, वाह सर आ गया। पॉइंट में भाग कर लो, पॉइंट में भाग कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो, बट डिवाइड में भी छोड़ सकते हो। 1000 1000 2 दाई 20, उसके बाद 2 एकम 2 0 और 2 चौका 8 2 छक्के 12.5, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो आप। हाँ चलो गुना करके आ गया आंसर, खत्म सवाल। ये अच्छा क्वेश्चन मैंने करवाया एक आप लोग के लिए, एन दिया हुआ है ये, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, आप लोग और बोलोगे तो। मिटाऊं क्या इसको, थोड़ा बड़ा वीडियो है लेकिन बहुत पूरा स्टेप मिटा हूँ, उतार लो उसको, मिटा लो, मिटा दो, स्क्रीन शॉट लो, ले लिया। चलो 12 हो गया, 12 क्वेश्चन नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया, 12 नंबर। यो 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 यो, सबको समझ में आ रहा है ना? यस समझ में आ रहा होगा, आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है। पढ़ाई खूब करो, एंजॉय खूब करो। ओके खेल कूद भी करो, खेल कूद भी ज़रूरी है। ज़्यादा ठंडा में मत चिपक के रहना, ज़्यादा जितना ठंडा से बचोगे उतना ठंडा लगेगा, इसलिए ठंडा में थोड़ा खेल कूद करो, एक्सरसाइज करो, तो ज़्यादा थोड़ा गर्मी आएगा, पढ़ाई करने में मन लगेगा। ठीक है चलो, अगर कोई सजेशन चाहिए एक्सरसाइज से रिलेटेड तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, अब ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, लिखा हुआ है क्वेश्चन सुनना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 12 हो गया, 13 कर देता हूँ, 13। चलो एपी दिया हुआ है, ओके। अब फाइंड द सम ऑफ, सम बोल रहा है 1/15, 1/12, 1/10, अब बोला है 211 टर्म्स, 11 टर्म्स तक सम निकालना है, सम 211 टर्म्स। मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ आप लोग के लिए। चलो एपी को छोड़ो, मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ आप लोग के लिए, यहाँ प्लस कर रहा हूँ, यहाँ प्लस कर रहा हूँ, और लिख दिया 211 टर्म्स, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर दो उससे फर्क हो गया वाला सवाल से, 12 से मैंने लिख दिया, तो पहले ए लिखो, पहले 1/15, डी लिख दो, डी मतलब क्या होगा, डी अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, क्या बार याद करवाया। 15 12 का एल्सियम कितना हो जाएगा 60, 15 चौका 60 होगा, हाँ 60 होगा, चलो कर लेना। 60 को 5 से काट दो, 12 60, 15 चौका 60, 1/16 आ गया, 1/60। ओके और ई एन है क्योंकि 11 टर्म्स बोल दिया है, तो अगर 11 टर्म्स बोल दिया तो एन है। ओके चलो, तो एन हो गया 11, एसन बोल रहा है निकालने के लिए, सम बोल रहा है निकालने के लिए। ओके ये निकालना है, चलो क्वेश्चन बना दिया मैंने। तो क्या करोगे, एस एन का फॉर्म लिखोगे n/2, ओके 2a n-1 इंटू डी। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, फॉर्मूला लिख लेना, n की जगह 11 रख दो, 11/2, 2a, a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू 1/15 सर। ओके और 11 में से 1 गया तो 10, 10 डी का वैल्यू करना निकला सर 60। ओके 1/60 देख लो, डी का वैल्यू 1/60। ओके यार 60 5 5 5, हाँ ठीक है सही है, गलती नहीं ना क्या है, अगला माइनस पिछला, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक ठीक है 6.5, ठीक है। चलो अब हो गया, कैलकुलेशन कर लो, 11/2, 2/15 और 0 0 कैंसिल, और ये 1/6 एल्सियम बोलो। यार ये तो कैलकुलेशन आ गया, तो 15 और 6 का एल्सियम करना जाओ, 15 6 90, 30 30 ले लो, 30 ले लेता हूँ, 30 30 30 30 एल्सियम हो जाएगा 33 30। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ सब आप लोग कर ही सकते हो, आप लोग खुद समझदार हो। 30, 15 दूना 30, 7 दूना 4, ओके 6 5 3 5 एकम 5, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। 11 5 और 9, 2 इंटू 30 हो गया, तो 11 9 99, 3 से कटेगा क्या, 3 से काट दो ना, कटेगा 3 से, कटेगा 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 3 से 15 15 6, ठीक है चलो 3 से काटो, 3 3 3 9 और 3 2 3 10 10 10 हो गया, 3 3 9, तो 11 3 और ये हो गया 2 10, 3 3 10 हो गया, तो 33/20, छोड़ दो यहाँ पे, पॉइंट लाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट पे ला सकते हो। ओके
ओके कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में लागोगे आंसर तो इसको लिख सकते हो। तो 13 टू 16 16.5 ओके 0.5 तो 0.5 एक जीरो और बैठा देना 1.65 हो जाएगा आंसर, खत्म। कुछ नहीं है इसमें। 13 हो गया, उतार लो इसको, कुछ भी नहीं है, खुद से सॉल्व करो। कहीं पे कैलकुलेशन में दिक्कत हो, गलती हो गई हो तो मिस्टेक माफ कर देना। ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया। और करवाऊं, चलो 13 हो गया, 14 करवाता हूँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया चलो। ओ यारो माफ करना, कुछ करने आया हूँ, कुछ अपने बारे में बताने आया हूँ। मैं हूँ परदेसी नौजवान, दिल में रहने आया हूँ। वाह, चलो देखो 14 14 नंबर देख लो। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। S14 दिया हुआ है 1050, ठीक है 1050 दिया हुआ, ये दे दिया गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, A10 दे दिया, A10 दे दिया, कुछ भी नहीं है, A10 दे दिया 20, A10 दे दिया, ओ A10 नहीं दिया, ओ सर गलती, ए दिया हुआ। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये सब पूरा। ओके सर चिंता मत करना, आपको एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में कहीं कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ओके चलो ठीक है, 20 टर्म निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 14 टर्म का सम दे दिया है और 10 फर्स्ट टर्म दे दिया, बोल रहा है कि 20 टर्म निकाल लो, तो हो गया। तो S14 का फॉर्मूला बोलो पहले, 14/2, पहले फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूलिया लिख दो। क्या होता है फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला होता है सर N/2 2a n-1 इंटू टी। लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, अब SN का S14 का वैल्यू दे दिया है, तो देखो S14 का वैल्यू दे दिया है 1050 दे दिया, 14 n की जगह 14 रख दो, 14/2 उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पर से n चाहिए 2, a का वैल्यू 10 और n निकालना है मुझे, n निकलेगा तो यार कुछ निकलेगा, और d का वैल्यू दिया हुआ d निकले। अच्छा ये क्या हो गया, गलती तो नहीं लिख दिया मैंने, एन टी, एन भी पता नहीं है, एन तो है सर पता, 14 में से कहता हूँ 13, 14 लिख दो यहाँ पर, एन की जगह डी, गलती मैंने करा था, चलो ठीक है, मैंने क्वेश्चन देख लिया, मिस्टेक नहीं था। तो एन हो गया 14, तो एन की जगह 14 रख दिया मैंने यहाँ पर, n/2 14 में से 30 हो गया। चलो इस 7 हो जाएगा, 10 गुना 20, 14 में गया तो 13 डी निकल जाएगा यहाँ से, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। 7 से काट दो, उधर ले जाओ या गुना कर दो, 7 गुना 14 140, 13 7 91, जो आपको अच्छा लगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 140 है तो उसको उठा के ले आओ, समझ रहे कि नहीं, थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा लेक्चर, लेकिन आपको पूरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 10 से 140 किया तो 910 बट्टा 91, वाह वाह वाह, तो 91 दाएँ 10, ए का वैल्यू डी का वैल्यू 10 आ गया, 91 दाएँ कट गया, 91 जो, ठीक है। चलो डी निकल गया, अब आराम से A20 निकालना है, तो A20 निकाल लो। A20 का फॉर्मूला क्या होगा, 20 टर्म निकालना, 20वां पद निकालना है, तो a + 19d, तो a का वैल्यू आपको पता था, a का वैल्यू 10 डैश 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 और 19d का वैल्यू 10, 19 दाएं 190 190 200, आंसर खत्म हो गया, कुछ नहीं था। एक और क्वेश्चन करवाऊँ, ओके चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, आप लोग को दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। चलो एल का वैल्यू दे दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। ओके एल का वैल्यू 28, एल का वैल्यू 28, गलती नहीं ना किया मैंने, एल का वैल्यू 128 था, देख लेता हूँ क्वेश्चन। एल का वैल्यू 28, एस का वैल्यू 144, सही है, एस का वैल्यू 144, ओके 144 एन एन दे दिया 9, और तब बोला ए निकालने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो एल निकालना है तो ध्यान देना, ओके मैं इसको सॉल्व कर देता फटाफट। ये एल जो है ना ए एन है, ये ए एन है, एल मतलब ए एन, और जो एस एन है नहीं, एस एन है, समझे ना बात को, ठीक है। तो पहले ए एन का फॉर्मूला लगा लो, एन दिया हुआ है 9, तो एन की जगह 9 रख दो, A9 इक्वल टू दे दिया 28, A9 है ये, लो मैं लिखता हूँ, और S9 दे दिया, ये 9 है 144, ठीक है। चलो A9 का फॉर्मूला लगाओ, A9 का फॉर्मूला लगाओ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, उनको थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा, मिटना ना गया कोई। ओके चलो A9 का फॉर्मूला लगा दो, पहले A + 8D, 8D कम कर दिया एक 28, इक्वेशन 1, और एस एन की जगह 9 लिख देना, एन की जगह 9
9 144, n की जगह 9 9 दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला बोलो, यहाँ से लगाओ 9/2, फॉर्मूला क्या होता है n/2 ये देखो n/2 2a और 9 में से गया तो RT 80 एक कम कर देंगे 9 माइनस n, ओके n की जगह 9 है इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 144। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से ये टू गुड, ये 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेकर काटो अच्छा रहेगा, 2 कॉमन ले लो तो a + 4d, अरे 2 कॉमन लोगे ना तो 2 एकम 2 2 चौका 8, 2 कॉमन ले लिया कुछ नहीं है 144, 2 से 2 कैंसिल बचेगा 9 9 उठा कर ले आओ 144/9, ओके कैंसिल कर दो तो ये 16 9 144 16 आ गया क्वेश्चन 2। अब दोनों को सॉल्व कर लो, ए और डी को जैसे सॉल्व करते आए हम लोग कर लो, कुछ नहीं है, मैं नीचे कर रहा हूँ थोड़ा सा, कर लो क्वेश्चन 1 में माइनस कर दो, क्वेश्चन 1 - 2 हमको क्या निकालना है यहाँ पर, ए निकालना है ना, ओ माइनस करोगे या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ए को निकाल डायरेक्टली निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे ये 4d है और ये 8d है, डी को इक्वल कर दो ना तो ए सीधे निकल जाएगा, मैं सीधे कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 में मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान देना, क्वेश्चन 2 में मैं मल्टीप्लाई माइनस करूँगा लेकिन क्वेश्चन 2 में ओके 2 से मार दो 2 4 जा, आपको जैसे सॉल्व करना करो, आपका प्रॉब्लम है, पहले ए निकाल लो, ए का वैल्यू निकाल लो, फिर डी का निकालो, फिर सॉरी पहले माइनस कर दो तो डी निकल जाएगा, तो डी को यहाँ पुट कर दो ए निकल जाएगा, मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ क्या करना, एक क्वेश्चन में 2 में मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8d कट जाएगा, ए का मान निकल जाएगा, सिर्फ ए निकालना है डी नहीं निकालना है, इसलिए ये सब थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन 2 में, तो इसको लिखो पहले a + 8d = हो गया 28, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2a 4 2 से 8d 32, खत्म, आंसर सीधा आएगा माइनस 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 कैंसिल 80 80 कैंसिल, 8 में से माइनस है आई माइनस 4, तो हेंस ए का वैल्यू 4 आ गया, खत्म, एक के लाइन में खत्म। आपको अगर करना है माइनस कर दो, ए का पहले वैल्यू निकाल लो, ठीक है, ए का वैल्यू एक डी का वैल्यू निकालो पहले, फिर ए कट जाएगा माइनस करोगे तो, और उसको फिर डी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल सा बात है, ऑब्वियस, ठीक है, देखो ना ऐसे माइनस करोगे तो ए कैंसिल, 8d में 4d गया तो 4d, 28 में 16 गया तो 12 12, तो 40 बार डी का वैल्यू 3 आएगा, 3 रखो 8 24, 28 में 24 गया तो 12 4, करेक्ट हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो, एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है, चैप्टर फिनिश होने वाला है, अच्छा क्वेश्चन अभी करवाते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखो एन दिया हुआ है, देख रहे हो एस एन दिया हुआ है, अब देखो तुम्हारे पास एन भी है ए भी है, ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें क्या देखो ध्यान देना, ए एन और ए दिया हुआ, पुट कर लो सॉल्व बन जाएगा फटाक से, एस एन दिया हुआ है, एस एन कितना दिया हुआ देखो तो 210, ई भी लगाओगे सॉल्व बन जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सवाल तुमको काम आसान कर देगा, एस एन का फॉर्मूला लगाओ तो पहले क्या होता है n/2, ये भी फॉर्म मैंने बोला कुछ फॉर्मूला में ये भी लगाएंगे, कहीं पे लगेगा ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, देखो कितना आसान है, उस तरह भी बना सकते हो, सवाल बनेगा लेकिन इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना 8 है, एन का वैल्यू कितना 62, देखो जल्दी बन जाएगा सवाल, ओके ओके, और 210 यहाँ से निकाल दो n/2 जोड़ दो 70 हो जाएगा, 2 से काट दो इसको तो 35 हो जाएगा, 35 गुना 70, ओके कुछ नहीं है इसमें, 210/35 कर दो, कुछ नहीं है, काटो 35 से कट जाएगा, 35 से क्या मर्दवा कटेगा, काटो तो 35 का फिर हो जाएगा 350 है ना, तो 35 पंचे 35 छक्के, हाँ 35 छक्के 6 मर्दवा कट जाएगा, एन का वैल्यू 6, एन का वैल्यू 6 आ गया, तो 35 35 105 102 करेक्ट, तो एन का वैल्यू 6 कट जाएगा 6 मर्दवा, अब जो है तुमको एन भी निकालना डी भी निकालता डी, एन तो निकल गया 6, अब एन का फॉर्मूला लगा दो, एन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, एन तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो, तो एन का वैल्यू कितना था बताओ 62, ओके एन की जगह 6 लिख दो, a6 बराबर 62, ओके अब आराम से a6 का फॉर्मूला क्या होता है 5d, ओके फार्मूला भी लगा करके पुट कर सकते थे, इनका वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, ए का वैल्यू तो आपको नहीं पता है, डी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है 8, सॉरी ए का वैल्यू 8 पता है, 8 और डी निकालना है मुझे, खत्म सवाल, तो 5d 62 - 8, ओके तो 5d डी 5 डिवाइड डाल देंगे, ये हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54 8 62, खत्म, सही किया ना 54 8 62 6 14 62, ठीक है, तो एन का वैल्यू निकला 6 और डी का वैल्यू निकला, ये दोनों निकालना था, खत्म, बता रहा सवाल बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन मैंने बता दिया, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, एस एन का फॉर्मूला ओला लगा के पहला वाला, ठीक है, तो ये एन और डी, कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मिटा दो इसको, नया क्वेश्चन लेता हूँ, एक नया क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ एक, ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ आप लोग के लिए, एन 4 एनसीईआरटी का मैं ले रहा हूँ, डी का 2 एस एन -14,
एन और ए निकालना है। चलो ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन देखो, एक और ले रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको के बाद है आप खुद बना सकते हो सवाल। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता आपको। क्वेश्चन तो आप इतना ही पकड़ लो काफ़ी है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो क्या ले रहा हूँ, 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। मैं पहले नोट्स बनाता हूँ आप लोग के लिए, इतना मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए, तो आप लोग मेहनत करोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी, खुशी। AN4 दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। AN4 दिया हुआ है और D दिया हुआ है 2। ओके, तीन चीज़ दिया रहेगा आपको, N4 D2 SN, और जो भी निकालने के लिए बोलते हैं -14। NCERT का ही क्वेश्चन है, और N और A निकालना, इससे पहले वाले में N और D निकालना था, ठीक है। थोड़ा वेट कर लो। चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एन दिया हुआ है, ध्यान देना, एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ। अगर एन दिया रहता और ए दिया रहता ना, जैसे इससे पहले वाला सवाल मैंने 14 किया था, ये 15 है, तो उसमें यहाँ पे ए दिया हुआ था, एन भी दिया हुआ था, लेकिन इसमें ए नहीं दिया हुआ, ए तो निकालना ही है, तो आपको कोई उपाय नहीं, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एन का फॉर्मूला लगाओ। एन का फॉर्मूला क्या होता है बता तो, AN4 दिया हुआ है, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ओके, इक्वल टू 4। और ए, एन का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन डी का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू 2। रख दो, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले रुको, मल्टीप्लाई करो, 2n, 2 1 2, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ए और 2n में एक रिलेशन बना सकते हो, यहाँ से 4 to 6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4 - 2 उधर जाएगा तो +2, ये वाला उठा कर उधर ले गया मैं, ओके। चलो कुछ भी नहीं है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, चिंता नहीं करो। तो a+2n इज इक्वल टू 6, एक क्वेश्चन 1 रहने दो, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया, एसन भी दिया हुआ है, एसन दिया हुआ है -14, ओके। एसन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a n-1 इंटू टी, होता है ना। यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम लोग। यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो, एक काम कर लो तुम, यहाँ से ए को अकेला कर लो, अच्छा रहेगा। ए को क्यों अकेला करेंगे, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ए को अकेला, या एन को अकेला करोगे, n-1 देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, आगे मिटाते हैं, पहले रुको। -14 रुको, एन का ना वैल्यू पता है, एन नहीं पता, एन तो निकालना ही है साहब, 2 है, ओके। चलो 2a, ए का वैल्यू रख दो, यहाँ से ए को अकेला कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। हाँ 4 to 6 मुझे ए को अकेला करना है, तो ए को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 2 कितना हुआ ये बताओ, 4 6, और ये 2 तो -2। अब एक क्वेश्चन बनवा लो, ये मैं इसलिए कर दिया कि यहाँ पर से क्वेश्चन बनाऊंगा ना, तो यहाँ से ए को अकेला कर लो, तो यहाँ पुट कर दो एक की जगह, एन तो पता है नहीं यार, इसलिए ठीक है। तो 2 ए का वैल्यू बताओ, ए नहीं पता, ए का वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, 6 - 2n, ओके, दो मैंने का लिख दिया। और n-1, एन को रहने दो ना, नहीं पता है, एन, डी पता है, डी पता है सर, डी कितना है सर, डी 2 है, कुछ नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर से देख लो। ए इक्वल टू 6 - 2n है, तो ये 6 - 2n ए की जगह रख दिया मैंने, और डी की जगह रख दिया, सब एन में आ जाएगा, तो एन का वैल्यू निकल जाएगा, सिंगल वेरिएबल में आ गया, तो निकाल सकते हो। n/2, 2 कॉमन ले लो, ये 2 कॉमन ले लो, बाहर 2 कॉमन ले आएगा कभी भी, तो 2 कट जाएगा, तो 6 - 2n, और ये n-1 -14, सवाल बन गया, हो गया खत्म, 2 से 2 कैंसिल, एन को रहने दो, ये 6 में से गया तो -5 बचा, देखते रहना, अच्छा क्वेश्चन है ये, 5 बचा, और 2 में से n गया तो -n बचेगा, इज इक्वल टू -14, ओके। ये मल्टीप्लाई कर दो इसको, ओके, 5n - n², ओके, -14 इधर ले आओ, 0, n² कभी माइनस मत रखना, तो इसको क्या करो, -n², 5n, पहले सीधा लिख रहा हूँ मैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, ओके, माइनस को कभी भी n² माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 होता है, -1 से तो n² हो जाएगा, -5n हो जाएगा, 5n हो जाएगा, और ये -14 हो जाएगा। जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है प्लस कर दो, बात खत्म। कभी भी n² माइनस नहीं रखना, हो गया। अब इसका गुणनखंड तो लो, या डी वाला मेथड बना लो, गुणनखंड तो नहीं आता ना, 5 लाना ना, 7 2 14 है, 7 2 में माइनस में, हो गया। तो देखो n² 7 दूना 14, 7 में 2 गए थे 5, तो -7n + 2n -14, नहीं आता ये सब चीज़ें, चिंता नहीं करो, अगला वाला वीडियो आएगा तो उसमें मैं पूरा पढ़ाने वाला, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, सब पढ़ाने वाला हूँ। एन कॉमन ले लो, एक ही वीडियो में उसको भी पढ़ा दूंगा। 2n - 7 खत्म। कोई सर थक गया आप लग रहा है थका नहीं हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है ना, तो थोड़ा चिंता बढ़ जाता है, लेकिन आप लोग साथ दे रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, आप लोग देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो ये मैंने कॉमन ले लिया, समझे कि नहीं कैसे करते हैं, -7 2 में 2 गए तो -5 ही ना बचेगा ना, आई 7 14 रहेगा, 2 कॉमन, n कॉमन ले लिया मैंने, इसमें 2 कॉमन ले लिया,
तो n-7 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, सेम आना चाहिए तो कॉमन ले लो n-7, बचा n+2, खत्म। आप सॉल्व कर लो, खत्म सवाल, सवाल खत्म। ओके चलो, तो n-7 हो जाएगा, -7 को 0 के बराबर कर दो। ओके, और n+2 को 0 के इक्वल कर दो, तो n = 7 हो जाएगा। ओके, n तो नंबर ऑफ टर्म्स है, मैंने बताया था आपको टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, n = -2 कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत है, -2 पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। AP नहीं होगा तो टर्म नहीं होगा, 0 होगा, लेकिन AP है तो नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव कैसे हो जाएगा। तो हेंस n का वैल्यू हो गया 7, n का वैल्यू 7 आ गया। अब हमको a चाहिए, a क्वेश्चन 1 में रख दो, लास्ट में n का वैल्यू 7, n का वैल्यू 7, n का वैल्यू 7, चलो रखो क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 1 है ना। यहाँ पर वैल्यू कहाँ से रख देते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, कहाँ से क्वेश्चन वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन 1 लिख देना, ठीक है, याद रहेगा। वैल्यू जो पुट किया a का वैल्यू, यहाँ से a का वैल्यू जो पुट किया था। अब रखो a = क्या था, 6 - 2n, 2n था, 6 2n, n का वैल्यू 7 रख दो, 7 दूना 14, ए नेगेटिव हो सकता है, ए पॉजिटिव हो सकता है, एन पे खाली कंडीशन है, मैंने बोले चैप्टर लेक्चर के शुरुआत में ही बोला था आपको, तो -8 हो जाएगा। तो हेंस ए का वैल्यू हो गया -8 और एन का वैल्यू हो गया 6 7, खत्म। एन का वैल्यू 7, ओके चलो ठीक है, एन का वैल्यू 7 करेक्ट है, चेक भी कर सकते हो, चेक करना भी बहुत आसान है। आपने एन का वैल्यू निकला ना 7, 7 निकला ना, एन का वैल्यू A7 निकाल लो, A7 का वैल्यू क्या होता है +6D, चेक हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू आपको -8 है, डी का वैल्यू कितना 7×42, 42 ना, ओ यू ए का वैल्यू कितना निकला है -8 और 60, गलती तो नहीं कहीं हुआ है, गलती कहीं कहीं गलती हो गया, लग रहा है। ए का वैल्यू -8 -8 6 - 2 करेक्ट है, अच्छे है। डी का वैल्यू हो गया आपको कितना, डी का वैल्यू दिया हुआ सर, गलती है यहाँ, डी का वैल्यू 2 दिया हुआ, हाँ सही है सही है, -8 6 दूना 12 -4, -4 आ गया ना, चेक हो गया, देखो -4 है कि नहीं, जा +4, सॉरी +4 है कि नहीं, +4 करेक्ट, देखो ना +12 में -4 +12 6 बचे, +4 ही बचेगा ना, तो चेक कर लिया मैंने निकाल करके, तो सही है, आंसर गलत नहीं है, सही है, परफेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो ये हो गया, चलो इसके सॉल्व लो इसका, और अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं, एक दो और अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं, हो गया मैंने अच्छा क्वेश्चन करवा दिया, एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, मिटा दो इसको, मिटा रहा हूँ मैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं पूरा कंसेप्ट दे रहा हूँ। 15 हो गया, 15 क्वेश्चन हो गया, इतना क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है आज, लेकिन पूरा एक्सप्लेन के साथ करवाया है, तो थोड़ा वीडियो तो लंबा हो गई ना। हो थक गया मैं, बहुत थक गया, लगातार कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, या सुबह सुबह से, या चलो ठीक है सर, आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है सर, क्या करें, तो आप लोग को पूरा पढ़ाना पड़ता है ना, मैं कंटेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, ओके, आई डू नॉट वांट टू कंप्रोमाइज़ माय कंटेंट, ओके, दैट्स व्हाई माय वीडियो इज लॉन्ग, ओके। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, और क्वेश्चन सुनना अच्छा सा, एक क्वेश्चन 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म से तुम्हें मान लो मुझे S50 निकालना है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर में दिया हुआ है, ओके, मान लो S50 निकालना है, ये निकालना मुझे nth टर्म से, कुछ नहीं करना, nth टर्म से बहुत आसान है, n का वैल्यू 1 रख दो, n का वैल्यू 1 रख दो तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म तो रख दो 3 + 4 × 1 तो 7 हो जाएगा, 4 कम 4 3 7, n का वैल्यू 2 रख दो, AP बन जाएगा, AP आपका बन जाएगा, AP का वो टर्म बोल रहा है, AP चेक हो जाएगा आपको, AP है 3 + 4 × 2, n की जगह 2 रख दो, n की जगह 2, तो हो गया 4 2 8 8 3 8 3 11 11 हो जाएगा, n की जगह 3 रख दो, ओके, कुछ नहीं करना है, A3 3 + 4 × 3, n की जगह 3 रखना, 3 चौका 12 12 3 4 3 12 12 3 15, देखो लग रहा है 7 4 11 11 4 15, 4 4 बढ़ रहा है ना, AP है, हो गया, AP बन गया, AP आपने बना लिया, AP मेन बनाना है, AP बना लिया, सारी कहानी खत्म, 17 11 उसका 15 डॉट 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 हो गया, 15 AP बन गया, AP बन गया तो सवाल ऐसा निकालो, तो S15 ना, तो 15 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 15/2 कर लो, आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आप, तो पहले A लिख दो, पहले A लिख दो, ए लिखो कितना हुआ, एक बताओ ए कितना हुआ, ए हो गया सर 7, ओके, और डी हो गया सर 11 - 7, अगला माइनस पिछला 4, खत्म, ठीक है। चलो एस एन का वैल्यू बोलो तो क्या हो जाएगा, 11 निकालना है, तो 11/2, 11 नहीं 11 नहीं 15 है, सॉरी 15/2, 15/2, ओके, और 2a अब 15 में से एक गया तो 14 माइनस होता ना, n-1 तो एक कम कर दिया 14d, चलो रखो, दो कॉमन ले सकते हो, मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ, रहने दो, 2a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू 7 14 डी का वैल्यू 4, सॉल्व कर लेना इसको, खत्म, कुछ नहीं है, 15/2 7 दूना 14 और 14 चौका 56, 70 हो गया वो, कुछ भी नहीं है, ये इस सवाल में कोई जान नहीं है, 70 काट दो तो 15 35 35 जोड़े सर 425, 35 जोड़े 35 35 अब 35 और का सर 17, 35 और सर 17 हो जाएगा, 35 और सर 17 साढ़े 52 525 कर लेना तुम,
15 पंजे 75, 75 45 45 से 7 52, करेक्ट है, 5 25 हो गया आंसर। तो सब निकल गया एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी से, अगर एन दिया हुआ। लेकिन अब सवाल में मजा आएगा, ये जबरदस्त है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक चलो लिख रहा हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, 16 हो गया, 17। ये जबरदस्त क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये दिल खुश हो जाएगा। एसन दिया हुआ है, एसन दिया हुआ है, एसन दिया हुआ है, तब बोल रहा आपको कि इसका मान लो कि एनवा पद निकालना है। ओके, क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10th टर्म एन पद। मान लो कि मैं कुछ दो क्वेश्चन बनाता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाता। 10th टर्म निकालो और nth टर्म निकालो, खत्म। nth टर्म दो निकालना है। यहाँ an से एसन निकाला गया, यहाँ एसन से an निकालना है। तो an एपी बनाना मकसद है हमारा। अब एक चीज़ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो 2 6 10 एपी है कि नहीं है, और 14, ठीक है। तो एपी है कि नहीं, 4 4 बढ़ रहा है, 4 4 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ आपको, ठीक है। 4 जुड़ रहा है ना, ये समझाने के लिए। चलो ध्यान दो। तो मैं आपको बताऊँ, ये बताओ इसमें सेकंड टर्म कितना है, सेकंड टर्म कितना है, सेकंड टर्म सर यहाँ 6 है, ठीक है। अब मैं बोलूँ S2 कितना है इसका, S2 मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म को जोड़ दो, तो जोड़ो तो 6 2 8, 8 दोनों में फर्क समझ रहे हो। A2 और S2 अलग चीज है। A2 हो गया आपका सेकंड टर्म, S2 हो गया सम ऑफ सेकंड टर्म। प्रथम पद है, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पद, प्रथम करे, दूसरा पद 6 है, दूसरा पद 6 है, सेकंड टर्म 6 है। अब प्रथम दो पदों का योग 8 है। कैसे 8 है सर, 8 कैसे है, तो प्रथम दो पदों का मतलब क्या हुआ, 1 और 2 को जोड़ देना है, यानी 2 और 6 8 ऐड कर दो। अब मैं तुमको बोलूँ कि चलो A3 बताओ, तीसरा पद, थर्ड टर्म कितना 10 है। मैं बोलूँ S3 कितना है, S3 मतलब सर प्रथम 3 पदों का योग, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो जोड़ो सबको, इसको 3 को जोड़ो यहाँ तक, 6 2 8 8 10 8 18। तो तीनों फर्क है कि नहीं है, ये फर्क है कि नहीं है, ये फर्क है कि नहीं है। लेकिन याद ना, मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म सर 2 है। हम बोलेंगे प्रथम पदों का योग, बोलो प्रथम पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। अरे यार फर्स्ट टर्म तो यही ना रहेगा, तो सिंपल सा बात है 2। यानी A1 S1 बराबर होता है, इस बात को दिमाग में कर लेना, A1 S1 बराबर होता है, A1 S1 बराबर होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, A1 S1 के बराबर होता है, या S1 A1 के बराबर होता है। इसको याद रखना, दिमाग में सेट करना, S1 A1 के बराबर होता है। इसको पैक कर लो, डब्बा में पैक कर लो, कर लिए। उसके अलावा फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, मैं यहीं पर आपको डिटेल कर देता हूँ, मिटा दे रहा हूँ इस फॉर्मूला को, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये आपको आ चुका है। थोड़ा सा ध्यान दो, यहीं पे इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं, यही इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि A1 S1 के बराबर होता है, या S1 A1 के बराबर होता है। ओके, S1 A1 के बराबर, इसको डब्बा में पैक कर लो, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। S1 का मतलब क्या हुआ कि पहला पद का योग, सब फर्स्ट टर्म से। अरे फर्स्ट टर्म मतलब वही नंबर ना, एक ही टर्म ना, तो क्या ऐड करोगे इसमें, तो हो गया 1। और A1 फर्स्ट टर्म, ओके। लेकिन मैं बोलूँ A2 S2 के बराबर है, नहीं सर, A2 S2 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है A2 S2 के बराबर, क्यों नहीं है सर, क्योंकि A2 तो यहाँ पे 6 है, सेकंड टर्म तो 6 है, दूसरा पद। लेकिन बोलूंगा S2 मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, प्रथम दो पदों का योग। तो जोड़ो इसको, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ो, ये तो हुआ, तो 6 2 8। A2 S2 बराबर नहीं है, A3 S3 बराबर नहीं है। अब मैं पूछूं तो बताओ, S3 पता है, S2 पता है, S3 पता है, S2 पता है, 18 और 8, हाँ मुझे निकालना है, क्या बोलते हैं A3। तो 18 में 8 घटा दो, खत्म। जैसे मान लो मुझे S1 पता है, S1 मैंने S2 पता है 8, S2 पता, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, S2 पता है 8 और S3 पता है 18। इसी एग्जाम्पल से देखो 18, ये वाला एग्जाम्पल उतार लेना, नोट में उतार लेना, हैशटैग देकर के। ओके, अब मुझे बोले, मैं बोलूँ कि A3 निकालो, सम से A3 निकालो, क्या करोगे, A3 कितना है आपके पास, 10 है ना, तो क्या करो, 18 में से 8 घटा दो, 18 माइनस 8 यानी कि 10, यानी कि 18 क्या है आपका S3, ये S2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, डब्बा में पैक करो इसको, डब्बा में पैक करो, खत्म 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 खत्म, सवाल खत्म हो गया। यानी कि आपको अगर S से निकालना है ना AN, तो निकल जाएगा S3 माइनस 2। अगर आपको मान लो A10 निकालना है, तो क्या करोगे, S 3 है ना, यहाँ 3 दो, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 दो, एक कम कर दो वहाँ पे, S9, खत्म। ये भी फॉर्मूला बन गया। कोई एक फॉर्मूला याद रखना, समझ में आ जाएगा। जितना टर्म निकालना होगा ना, S3 निकालना, जैसे मान लो मुझे A20 निकालना है, A20, तो क्या करना, S20 लिखना है, अब उसमें से S19 घटा देना, एक कम कर देना, S में से घटा देना, खत्म, सवाल बन जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो इसको थोड़ा रिपीट कर लो फिर से, जरूर समझ में आ जाएगा। तो पहले n की जगह 1 रख दो, इसमें n की जगह 1 रख दो, सवाल बन जाएगा। AP बनाना मकसद है। तो चलो 4 × 1, 1 का स्क्वायर, 4 कम 4, 4 में से 1 गया तो 3, खत्म। यही S1 ही तो तुम्हारा ये बन गया, S1 ही तो तुम्हारा A1 बन गया, खत्म सवाल। अब चलो n का वैल्यू 2 निकाल दो, 2 रखो, तो S2, ओके S2 का हो गया 4, n की जगह 2 रखो, यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर, खत्म। तो हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 4 कितना आया 4। ओके, दो टर्म निकल गया, छोड़ दो, AP तो है, पहले बोल दिया AP में, तो कुछ AP बना दो। पहले क्या करो, फर्स्ट टर्म हो गया, मैंने बोला था कि A1 S1 के बराबर होता है, A1 S1 के बराबर होता है, मैंने बोल दिया। तो A1 S1 के बराबर है,
ओके तो करो। तो A1 का वैल्यू S1 करना है, बताओ 3, खत्म। ओके उसके बाद हमको A2 निकालना है, तो A2 के लिए क्या बोलते हैं सर, S2 में से S3 घटा दो, S1 घटा दो, A2 में से S2 में से S1 घटा दो, तो S2 का वैल्यू कितना निकला है 4। ओके और S1 का वैल्यू कितना है 3, 1 आ गया, AP बना लो। ओके और एक और निकालना है तो एक और निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, N का वैल्यू 3 भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। लो 3 रख दो, लो मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ, N का वैल्यू 3 रख दो, S3 तो 4 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। 12 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 4 12, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा 3, 3 आ गया, कुछ नहीं है। अब मुझे यहाँ पर को पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A1 S1 के बराबर है, तो इसलिए 3 है तो 3 है। ओके चलो गलती इन्होंने किया, 4 कम 4, N का वैल्यू 3 रख दिया, 4 4 कम 4 दिया 12, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 1 सही है, एकदम सही, गलती नहीं है। ठीक है अब मुझे निकालना है, सही गलती नहीं है। ओके अब मुझे निकालना है एस, मान लो A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, S3 में से S2 घटाना पड़ेगा, A3 में से S3 में से S2 घटाना पड़ेगा। तो S3 का वैल्यू कितना निकला सर 3, S2 का वैल्यू कितना निकला सर 4, तो -1 आ गया, खत्म। AP बन गया आपका, AP बन गया, देखो AP बन गया। AP कैसे बना सर, AP देखो AP बन गया सर, ध्यान दो AP बनाना जरूरी है। फर्स्ट टर्म हो गया 3, सेकंड टर्म हो गया 1, और आपको ये हो गया थर्ड टर्म हो गया -1, AP बन गया, खत्म। अब जो भी निकालना निकाल, 10th टर्म निकालना है निकाल लो, 10th टर्म फॉर्मूला बताओ। 10th टर्म का फॉर्मूला हो गया A + 9D, चलो पहले A लिख दो। अब तो सवाल बन गया यार, कुछ नहीं है, चलो यहाँ पे बताता हूँ मैं अच्छा सा। A का वैल्यू हो गया आपको 3, ये 3 है, और D निकालना है तो अगला माइनस पिछला। अब मुझे A10 निकालना है तो निकाल लो, A + 9D। A का वैल्यू हो गया आपको कितना, A का वैल्यू 3 और D का वैल्यू हो गया -2, तो 9 -18, 3 -18 -15, खत्म, आंसर 1 हो गया। AN निकालना है, AN निकालना है, AN निकालो, मैं इधर पैक कर रहा हूँ, इधर बिठाओ, इसको बिठाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट लो ले लिया, बिठा दो। चलो हाँ चलो 16 भी हो गया, 17 हुआ। अब मैं AN निकाल के दिखाता हूँ आपको, कुछ नहीं, सवाल खत्म। AN निकाल के दिखाता हूँ, इसका AN, तो AN का फॉर्मूला बताओ, एक AN भी तो निकालना था मुझे, तो AN का फॉर्मूला बताओ। AN का फॉर्मूला हो जाएगा A + n-1 × T। बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसको दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आया तो A का वैल्यू हो गया आपको कितना 3, N का वैल्यू रहता है, n टर्म ही निकालना है, N ही रहेगा, आंसर N में ही आएगा। और D का वैल्यू दिया हुआ आपको, D का वैल्यू -2 गुना कर लो, 3 -2n -+2n, 3 तो 5, 5 -2n हो गया, खत्म, खत्म हो गया सवाल। चलो एक और लास्ट कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज वाला एक क्वेश्चन कर देते हैं, आपको थोड़ा डाउट होगा कि क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 0 to 15, 0 to 50 ऑड नंबर, 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर का सम निकालो, तो ऑड नंबर क्या आ गया, 1 3 5 7 डॉट 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 49 तक, खत्म, सब निकालना है इसका सम, तो निकाल लो, बहुत आसान है, कर लो सॉल्व। पहले ये तुम्हारा A हो गया, D हो गया आपको 3 माइनस, ओके एक और क्वेश्चन करवाते हैं सर, डोंट वरी, एक और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी आपको, रुको। ओके चलो D हो गया आपको 1, D हो गया 3 - 1 2 हो जाएगा, और ये AN हो गया, AN 49, खत्म, 49 हो गया AN। अब तुम AN से पहले N निकालोगे तब SN निकालोगे, तो AN से तो निकालोगे, देखो ना इसमें ऑड नंबर है, 1 से 49 तक में कितना होगा, 1 से 50 तक में 25 को ऑड होगा, 25 को इवन होगा, 49 में ऑड ही तो है, ऑड पे खत्म होगा, 25 ही को होगा, निकाल के देख लो तुम, 25 ही तो होगा, 49 रखो, A + n-1 × T, ठीक है। A का वैल्यू बताओ 1, D का वैल्यू बताओ 2, 49 कर लो ना, बहुत आसान है, n-1 गुना कर लो, 2n - 2 49, 2 में से 1 गया तो 1 -1 इक्वल टू 49, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 50, n का वैल्यू 25। अब निकालो SN, निकाल लो SN, लो SN यहाँ कर लेता हूँ, SN n/2, सर कितना गलत छोटा छोटा लिख रहे हैं सर, कोई बात नहीं है, आपको सर 2n - 1 इंटू, आप लोग समझदार हो, चलो n की जगह करना है 25, 25/2, A का वैल्यू कितना है सर 1 है, 24, D का वैल्यू रख दो 2, खत्म, सवाल बन गया। 25 24 48 तो 50, 50 हो गया, काट दो, 25 × 25 625, खत्म, खत्म सवाल, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, खत्म। अब छोटा सा बात बता कर खत्म करते हैं, अब हम लोग चैप्टर खत्म हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो, हो गया सर, 8वां हो गया, मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया, चलो। और नंबर बोला था विषम संख्या का योग
आंसर भी दिया हुआ है, और नंबर उन्नीस विषम संख्या। लास्ट अब बताता हूँ, खत्म हो जाएगा, लास्ट खत्म। 18 हो गया, 19 नंबर, इतना क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, 19 नंबर। चलो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट, ये इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग लिख लेना हिंदी में। क्या होता है सुनो, निकालो फॉर्मूला लगाओ। तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट एन तक, एन टर्म है टोटल, एन टर्म है। तो फॉर्मूला क्या होता है सन का, ये वाला पहला वाला लगा सकते हो, ये वाला एक ने लिखे थे, वो वाला पहला वाला n/2 a + an, यही लगा दो ना, सिंपल वही लगाओ तो सेम आंसर आएगा। n को आंसर में n में रहे तो a का वैल्यू 1 है, और n का वैल्यू an का वैल्यू n ही तो है, तो n × n + 1/2। बहुत मजेदार फॉर्मूला ये, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है सीधे सीधे। 18 नंबर 19 नंबर बोल सकते हो। इसमें सवाल तुम जानते हो कितना आसानी से बना सकते हो। जैसे मान लो तुमको बोल दे, एग्जांपल देखो, तुमको बोल दे कि 1 2 3 4 5, चलो निकालो 5 तक जोड़ो, तो तुमको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाओ 5, अब 5 में एक जोड़ो 6/2, कर दो 3, 5 × 15, ऐसे भी जोड़ो 5 × 4 9, 9 × 3 12, 12 × 3 15, खत्म। और मान लो इसी तरह तुमको 1 + 2 + 3 100 तक बोले, कहाँ तक जोड़ने के लिए बोले, कुछ नहीं करना, 100 लिखना, 100 में एक जोड़ देना, 101/2, 2 से काटो, ठीक है, 2 से काटो, 5 1 6 कर देना, हो गया, सही है। हाँ काटो 50, 50 × 101, ओके, तो गुना कर दो 50 को, 50 50 आए, 5 और 50 आ जाएगा, खत्म। यही है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, बहुत आसान है, कुछ भी शॉर्ट ट्रिक में बना सकते हो, इस तरह एपीसी भी बना सकते हो उसको, ऐसे भी बना सकते हो फॉर्मूला पे भी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए ले लिए ले लिए ले लिए। सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, ओके, पूरा मैंने पढ़ा दिया आपको, 20 क्वेश्चन करीब करीब मैंने करवाया, और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो यार लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, ओके चलो ठीक है। तो और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहो, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अमेजिंग लेक्चर आने वाला है, मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ आपको पूरा 1 शॉट में, ठीक है। बस इस तरह देखते रहो, रिवीजन करते रहो, अगर बोरिंग होता है तो एक एक थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ करो, आधा घंटा 15 20 मिनट, बोरिंग तो नहीं होगा, अगर पढ़ाई से आपको शौक है तो कोई बोरियत नहीं होगी, ठीक है, पढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय, मिलते हैं इसी चैनल में जिसका नाम है उन्नति एहसान, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।